आपको आंटी मेरी आवाज आ रही है? एक बारी कंफर्म कर दो प्लीज। बेटा परफेक्ट। वेरी नाइस। जय गुरु जी। राजा बेटा लग रहा है। लग रहा है मैं बन के आया हूँ। थोड़ी देर पहले लग नहीं रहा था। तो मैं आंटी सुनाता हूँ। मैं आंटी पता नहीं मेरे मन में ना बार बार आया जा रहा था। मैं अभी भी गुरुजी से यही पूछा था कौन सा वाला सुनाऊं, कहाँ से सुनाऊं, कैसे शुरू करूं, बट दिमाग में एक पता नहीं क्यों टाइमलाइन आ रही थी। एक एक टाइमलाइन आ रही थी दिमाग में, एक ही चीज आ रही थी। जैसे कि मुझे वो टाइमलाइन कभी नहीं पता थी क्या होने वाली है, बट उनको पता था। उनको पता था एक एक चीज क्या करने वाले हैं वो मेरे साथ। मैं वो टाइमलाइन शेयर करना चाहता हूँ आज। 2013 में जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, कुछ आइडिया नहीं था कि इधर से कहाँ जाने वाले हैं। मतलब कॉलेज तो ऐसे ही ज्वाइन कर लेते, भेड़ चाल में सब कर लेते हैं, बट इतना नहीं पता था कि अभी गुरुजी से भी मिलना है। ये 2013 में मैं नहीं जानता था गुरुजी कौन है। मेरे को कुछ नहीं पता था। ये नहीं पता था वो शायद मुझसे जुड़े हुए थे, एंड उनकी मतलब उन्होंने मेरे को अपने साथ जोड़ना था किसी भी तरह से। अपने चरण कमल में उन्होंने मुझे रखना था बिल्कुल अपने साथ। तो ये कभी नहीं सोचा था। 2013 में कॉमर्स कर रहे हैं, कॉमर्स करते करते म्यूजिक का शौक था। म्यूजिक करते करते मैंने मम्मी पापा को बोला। मम्मी पापा बड़े सपोर्टिव, बहुत प्यारे। उनको मैंने बोला मैंने ना साउंड इंजीनियरिंग करनी है, मेरे को लगता है मैंने शायद म्यूजिक बनाना है, यहीं पे मेरा सारा करियर है, यहीं से कुछ होना है आगे। उस दिन शायद बोल दिया, जाने अनजाने में चीजें शुरू कर दी, बट पता नहीं था कि अब यहाँ से एक ऐसी जर्नी शुरू होगी जो मुझे पता नहीं कहाँ लेके चली जाएगी। म्यूजिक कर लिया, कॉलेज खत्म हो गया। खत्म हुआ, पुणे में मेरी एक कॉलेज मैंने ज्वाइन किया, साउंड इंजीनियरिंग शुरू कर दी। तो एक आंटी हैं जो मुंबई में रहती थी, तो मैं उनसे मिला करता था। वो नोएडा, पहले हम दोनों बचपन के दोस्त नोएडा में रहते थे। वो मुंबई शिफ्ट हो गई, मैं पुणे शिफ्ट हो गया। तो वो आंटी, गुरुजी के साथ उनका बड़ा ही प्यारा कनेक्शन था, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है वो आंटी। तो आंटी हमेशा मुझे बोलती थी कि ना गुरुजी हैं एक हमारे। मैंने एक ऐसी लाइट ऑफ डिविनिटी करके उन्होंने एक शायद किताब पढ़ी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसी वही नाम था। तो सुखमनी आंटी की किताब है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उन्होंने वो पढ़ी थी, तो उन्होंने बोला, मैं इतना मूव हुई हूँ अतीक अंकल की आई कैन नॉट टेल यू, एंड मैं जुड़ गई हूँ गुरुजी से। उस कच्ची उम्र में ना, शायद अभी भी कच्ची है जो कि, बट उस उम्र में कुछ समझ नहीं आता इंसान ऐसी क्या बात कर रहा है, और गुरुजी क्या, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं, एक दिन मुंबई चलते हैं, मंदिर चलेंगे, अच्छा लंगर मिलेगा। मैंने कहा ये कुछ अच्छा लग रहा है सुनने में। उस टाइम पुणे जब शिफ्ट हुए थे तब तो घर का खाना सब याद आ रहा था। पहले नाक चढ़ाते थे खाने को, अब वो सब याद आने लग गया था। तो मैंने कहा ये अच्छा है, अगर खाना अच्छा, लंगर मिलेगा बहुत प्यारा सा, तो फिर तो मैं जरूर चलूंगा। जैसे ही मैं मुंबई मंदिर पहुंचा पहली बार, एक अंदर घुसते ही होता ना एक एक हम शायद अपनी ना अंदर सोल या कुछ अपने इंट्यूशंस को समझ नहीं पाते, बट वो इंट्यूशन पता कर लेती है हम कहाँ पर हैं, हम सही जगह पे हैं या नहीं है। एक कनेक्ट फील हुआ, एक अचानक से ना एक एक ब्रीज हिट करती है आपको। अगर थोड़ा फिल्मी तरीके से बोले तो एक ब्रीज हिट करती है ना आपको। वो फील कराती है कि मैं कुछ सही जगह पे आया हूँ बहुत। जो फैमिली मिस कर रहे थे अचानक से वो दिमाग से चले गया। ऐसा लग रहा था अपने ही लोगों के बीच में आ गया हूँ। जानता मैं किसी को नहीं था, पहली बार जिंदगी में आया हूँ। मेरे को याद है, मैं मंदिर में ऐसे चलता हुआ जा रहा हूँ, एंड साइड में म्यूजिक रूम है। और मैंने उधर ना ऐसे एक टेक्निकल सा कंसोल होता है, वो मैंने लटका हुआ देखा। मैंने कहा ये तो कुछ साउंड इंजीनियरिंग का काम है, यही तो मैं सीख रहा हूँ। तो मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। और मुझे इतना आंटी ने बताया था कि अगर कुछ भी आपको कनेक्ट करना हो ना, या कुछ भी बोलना हो, गुरु जी से डायरेक्ट ऐसे मन में बोल देना, अरदास कर लेना, एंड वो सुन लेते हैं। मैंने कहा अच्छा, ये थोड़ी सी अजीब चीज है, मेरे को डर भी लग रहा है ये सुन के, बट मैं चलो मान लेता हूँ इस बात को। उस टाइम मैंने मन में ये बोला कि गुरुजी मैं आपको तो जानता नहीं हूँ, और मैंने आपसे ना मिला हूँ ना देखा है, बट मंदिर आके अच्छा लगा है। बट इधर कोई कंसोल लटका हुआ है, एंड मैं जानता हूँ वो चीज क्या है। मैं इधर कुछ मदद कर सकता हूँ आपकी, मतलब अगर कोई आपको मेरी मदद चाहिए तो मैं आ सकता हूँ यहाँ पे, मैं कुछ कर सकता हूँ। बहुत भूल के साथ, या वो कह लो, या बहुत ही जाने अनजाने में मैंने एक तरीके से सेवा के लिए उनसे रिक्वेस्ट करी कि मैं सेवा कर सकता हूँ, जो कि अब मुझे पता लगता है कि मैंने सेवा के लिए मांगा था। मुझे याद है, हम वहां जाके गुरुजी का, अब जहाँ मुंबई मंदिर में रूम है, हम लोग वहां जाके पहली बार बैठे थे। मंदिर में आते मेरे को एक चीज रियलाइज हुई कि इंसानियत की इतनी वैल्यू है, जो कि बाहर जब मैं आया ही था तो इतनी सारी चीजें होने लग गई थी। मुझे लगा था शायद अब कोई इतनी एक दूसरे की इज्जत तो लोग करते ही नहीं है बाहर, कोई किसी को वैल्यू नहीं है, क्योंकि सब अपनी लाइफ में इतना बिजी है, इतनी भाग दौड़ है।
इतनी प्यार और इज्जत मिली मुझे, मैं बहुत हैरान रह गया कि अंकल करके सब प्यार से बात कर रहे हैं। सब जबरदस्ती कह रहे हैं खाओ लंगर खाओ, ये करो वो करो, और सब प्यार से इतना प्यार कर रहे हैं जैसा लग रहा है घर पे आ गया हूँ मैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को याद है मैंने आंटी को बोला, आंटी ये तो बड़ी सही जगह आप ले आए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो जाते वक्त ना, उसी दिन पता नहीं क्या हुआ कि उस दिन अंकल हैं वहां पे मंदिर में, मुंबई मंदिर में, वो कह रहे थे किसी को सेवा करनी है तो अपने नाम रजिस्टर करा दो, शायद तब सेवादार की जरूरत भी थी। मैंने कहा वाह, ये है सही टाइम, शायद यही जो मैं कह रहा था यही मैं कर सकता हूँ। मैं यहाँ बोलूंगा कि मैं म्यूजिक रूम में सेवा करूंगा एंड मैं वो कंसोल पे काम करूंगा। शायद तब समझ नहीं थी तो अपनी हिसाब से थोड़ा ज्यादा मांग रहा था गुरुजी से, ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, ज्यादा बोल दिया था मैंने कि मेरे को सीधा म्यूजिक रूम भेज दो। मुझे पता है, अब मुझे समझ आता है कि म्यूजिक रूम की सेवा तो पहली बात, कोई भी सेवा हो सबका एक ही वैल्यू है। ये मेरे को मंदिर में 5 साल सेवा करके समझ आया कि हर सेवा का उतना ही वैल्यू है, कोई भी सेवा कर लो। बट मुझे इतना पता है कि म्यूजिक रूम की सेवा हमेशा बोला जाता था मुझे कि बड़ी ध्यान से करनी होती है, क्योंकि आप शब्द चुनने वाले हैं जो कि आप भी नहीं चुनते, वो गुरुजी खुद आपको बताते हैं क्या होना है। वो भी मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ कि कर हम कुछ रहे थे हो कुछ गया, एंड वो भी मैं आपको सत्संग सुनाऊंगा। तो आप शब्द खुद नहीं चुनते, गुरुजी सब करवाते हैं अपने आप। जहां आप गलत करते हो वो होता ही नहीं है, आप वो कर ही नहीं सकते। मतलब आपका मन कहेगा कि वाह ये मेरे को सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, इसको डाल के देखता हूँ ना, वो हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए कहा जाता था हमेशा कि म्यूजिक रूम की सेवा बहुत ध्यान से और बहुत सोच समझ के की जाती है। प्लेलिस्ट सेलेक्ट करना, बहुत गुरुजी से अरदास करके चीजें मांगनी पड़ती हैं, तब गुरुजी जाके वो अकल देते हैं कि क्या करना है। जो कि कहा जाता है अकल बाहर रख के आनी है, बट वो भी गुरुजी ही करवाते हैं। तो पहली बार मुझे सेवा मिली क्लीनिंग की। मैंने कहा ठीक है मैं आऊंगा क्लीनिंग सेवा करने। मैंने फिर क्या किया, मैंने अपना शेड्यूल ऐसा बांध लिया, पुणे से मुंबई में आता था हर संडे। मैं आता था सेवा करता था। सुबह आना मैंने 8 बजे एंड रात को 11 बजे निकलना संडे को। एंड इतना अच्छा लगता था, सुबह आओ सबसे बातें करो सबसे मिलो, फिर गुरुजी के साथ बैठे हो आप उनकी सेवा कर रहे हो। तो उस टाइम पे तो स्टार्टिंग में तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। स्टार्टिंग में बस करे जा रहे थे करे जा रहे थे, कुछ नहीं होता था, कुछ पता ही नहीं था, कुछ ज्ञान भी नहीं था कि क्या होता है कैसे करनी होती है क्या होती है। बस इतना पता था कोई अंकल बोलते थे अंकल ये सेवा करनी है, मैंने बोलना है बस ओके हो जाएगा। बस इतनी करते 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 एक फैमिली बनने लग गई, पता भी नहीं चल रहा था बट धीरे धीरे एक फैमिली बन रही है। अब आप हर दिन आ रहे हो, अब आपको चाह रहता है अंदर जाने का। स्टार्टिंग में नहीं होता था, स्टार्टिंग में नहीं समझ होती थी कि क्या मुझे जाना है। फिर ऐसा हो गया था कि मन करता था संडे आए फिर हम सेवा पे जाएं एंड गुरु जी के साथ बैठे टाइम स्पेंड करें। सुबह 8 बजे से सेवा शुरू होनी, सेवा करते करते मस्ती भी होती रहती थी, कुछ ना कुछ। गांधी अंकल होते थे, इतने सारे अंकल होते थे वहां पे, आंटियां होती थी, कोई कभी कुछ खिला रहा होता था तो कभी किचन में घुस जाना, कभी उठ कुछ उठा के खा लेना आंटियों से पूछ के। इतना प्यार मिलता था, ऐसा लगता था अपने घर आ गए हैं, अब अपने घर में ही सब कुछ हो रहा है। और सेवा करते वक्त हमेशा दिमाग में यही रहता था, कभी ये नहीं आता था कि क्या सेवा क्या करती है। आजकल ये बहुत होता है, मैंने सुना है ये सेवा ये होता है वो होता है, मेरे दिमाग में कभी ऐसा नहीं रहता था। मेरे दिमाग में एक ही चीज होती थी, मेरे को अभी भी याद है। मैं कई बारी आंटी जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है उनसे मैं बात करता हूँ, मैं हमेशा उनको यही बोलता हूँ, मेरे दिमाग में एक ही चीज आती थी कि 8 बजे एक सेवा शुरू होनी है और 6 बजे गुरु जी के गेस्ट आने हैं। वो जब गेस्ट आएंगे ना, उनको उनका घर उनका मंदिर इतना साफ दिखना चाहिए या इतना स्पिक एंड स्पैन होना चाहिए कि कोई कमी नहीं छूटनी चाहिए। उनको आके जो जिस पर्पस के लिए वो आ रहे हैं उनका वो पर्पस सॉल्व होना चाहिए। वो पर्पस को करने वाले हम लोग हैं, सेवादार हैं। तो हमें अपनी सेवा में कमी नहीं छोड़नी, चाहे वो कोई भी सेवा हो। चाहे वो पार्किंग सेवादार हो, म्यूजिक सेवादार हो, लंगर टीम हो या फिर आपकी क्लीनिंग की टीम हो। तो ऑब्जेक्टिव हमेशा यही रहता था। हमारे कोऑर्डिनेटर अंकल भी हमेशा हमें यही बोल के सिखाते थे सेवा करना। तो हमेशा भाव बड़ा अच्छा रहा है क्योंकि हमें सिखाया बहुत अच्छे तरीके से गया है वो भाव को नर्चर करने का तरीका, और जो कि अभी भी हो ही रहा है। तो ऐसे शुरू हुआ, फिर मैंने सेवा करनी शुरू कर दी एंड धीरे धीरे करते करते एक फैमिली बनने लग गई। फिर फैमिली बढ़ती गई, सब ऐसे सबसे जान पहचान हो गई, सबको जानने पहचानने लग गए सब। सुख मतलब कभी भी कुछ प्रॉब्लम होती थी, कहीं फंस जाता था, मुझे पता था मुझे अपने दोस्तों से पहले किसे कॉल करना है, मैं सीधा वहीं कॉल करना, मैंने अंकल या आंटी कोई भी हो, वो फट से मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जानी। शायद गुरुजी एकदम सही कह के गए हैं कि मैं तुम लोगों के लिए फैमिली छोड़ के जा रहा हूँ एक। एंड बिल्कुल सही बात है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे को अभी भी पता है कि मैं किसी भी अंकल को फोन कर दूं, उनको बस इतनी सी बात बोल दूं, जय गुरु जी अंकल मेरे को ये दिक्कत हो रही है, क्या इसका सोल्यूशन है। वो अंकल कुछ भी करते हैं बट वो सोल्यूशन जरूर आता है, क्योंकि गुरु जी इतनी एक अच्छी फैमिली बना के गए हैं। अभी भी मुझे याद है कई बारी मैं जैसे कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ या कहीं जा रहा हूँ, गाड़ी में हूँ, बस किसी गाड़ी के पीछे जय गुरु जी लिखा है, आपने धीरे से गाड़ी धीरे करी, शीशा नीचे करा, उनको ऐसे करा, उनके चेहरे पे स्माइल देखने वाली होती है।
वो इंस्टेंट कनेक्शन बनवाते हैं गुरुजी, और आपको पता है आप उस बंदे से जुड़ गए हो, अभी आप उस आंटी से जुड़ गए हो जिनको आपने बाउ डाउन करके जय गुरु जी बोला है। उनका दिन बन गया, आपका दिन बन गया, खुशियां फैल गई, और क्या चाहिए। तो ऐसे फिर मैं मुंबई मंदिर में सेवा करनी मैंने शुरू कर दी, धीरे धीरे करते करते क्लीनिंग सेवा से शुरू करा, क्लीनिंग सेवा करने लग गए। फिर Just a moment. आवाज आ रही है आंटी? हाँ, अब ठीक। ओके। तो हाँ जी, मैं यही कह रहा था, क्लीनिंग सेवा से शुरू करा, फिर हम धीरे धीरे करते करते समझ आने लग गया कि कोई भी सेवा मिले, फिर तो मैं कभी सब्जी काट रहा होता था तो कभी कुछ कर रहा होता था। आंटी ने जो बोल दिया, पानी गिर गया पानी साफ कर दिया, फिर आंटी ने बोला आप बेटा जाके ये ले आओ, फिर वो लेके आ गए। इतना पता था 8 बजे से सेवा शुरू होनी है, अब जो मिलता जाए करते जाओ, बस दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। फिर मेरे को एक दिन याद है, मेरा दिल तब भी वहीं पे था, क्योंकि मैं साउंड इंजीनियर था, मुझे पता था मैं वहां पे कुछ अच्छा कर सकता हूँ, मेरा दिल हमेशा वहीं रहता था। तो एक दिन मुझे याद है, एस के अंकल हैं, एस के शर्मा अंकल हैं, उनका मेरे पास आए, वो कहते हैं आप साउंड इंजीनियर हो? मैंने बोला हाँ जी अंकल, मैं साउंड इंजीनियर हूँ। अंकल ने बोला म्यूजिक सेवा करोगे? उस दिन मैं समझ गया कि ओहो, ये होता है शायद जो पहली बार आप अरदास रखते हैं गुरु जी के सामने और वो कैसे सुन लेते हैं। मैंने कहा अंकल बिल्कुल, बिल्कुल म्यूजिक सेवा करेंगे। एंड फिर धीरे धीरे एक मैं म्यूजिक रूम में चले गया, फिर गुरुजी ने प्लेलिस्ट बनानी सिखाई, जो कि मैं अभी भी नहीं सीख पाया। मैं हमेशा यही कहता था, सब जब सेवादार सब मिलते थे ना, हमारी म्यूजिक की टीम की मीटिंग होती थी, सब यही बोलते थे ये अंकल प्लेलिस्ट नहीं बनाते। मैं प्लेलिस्ट इतनी अच्छी नहीं बनाता, मैं ये बोलता हूँ अंकल मैं टेक्निकल काम अच्छे से संभाल लूंगा, पता नहीं प्लेलिस्ट नहीं बना पाता मैं अच्छे से। बट मुझे एक चीज याद है, मैं कई बार प्रणब रसीन अंकल के साथ बैठा होता था, कभी एस के अंकल के साथ बैठा होता था, कभी निखिल अंकल के साथ बैठा हुआ हूँ, सेवा कर रहा हूँ। मुझे याद है एक बारी प्रणव अंकल के साथ किस्सा हुआ था, मैं भी साइड पे बैठा हुआ, हम दोनों दिमाग लगा रहे हैं कि ये वाला शब्द रख देते हैं, ये शब्द रख देते हैं। पहले हमने अरदास करनी है हमेशा प्लेलिस्ट बनाने से पहले कि गुरुजी आपने ही सब बनवाना है, आप ही ने जवाब देने हैं। हमने अरदास करनी फिर बनानी। और मुझे याद है प्रणव अंकल कह रहे हैं ये वाला रख लेते हैं, ये रख लेते हैं। प्रणव अंकल ने बोला जैसे शब्द ए है, अंकल ने बोला शब्द ए उठाते हैं और इसको हम यहाँ रखते हैं, इस जगह पे रखते हैं। मुझे याद है कोई और ही शब्द उठाया, कोई और ही कहीं और आके रख दिया उन्होंने। अंकल कहते ही तो गलत रख दिया हमने शायद। मैंने कहा अंकल नहीं, यही वाला सही है, क्योंकि गुरुजी यही चाहते हैं, आप समझो ये हमारे हाथ में ही नहीं था, वो हम ज्यादा दिमाग लगा रहे थे, हम क्योंकि 15 मिनट से डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, कि वो एक फ्लो बने, वो एक रिदम बने प्लेलिस्ट में। हम तब से यही सोच रहे हैं। मैंने बोला अंकल ये बैठ रहा है एकदम सही, इसको नहीं हमने छूना, टाइम भी एकदम फिट हो गया, टाइम एकदम लॉक हो गया, यही चाहिए था हमें। ऐसे गुरुजी अपनी प्लेलिस्ट बनवाते थे हमसे हमेशा, हमने दिमाग लगाना और फिर वही हो जाता था एक बारी। और मुझे याद है एक बारी पता है क्या हुआ, एक बारी हमारी ना टेक्निकल एक प्रॉब्लम आने लग गई कि ना शब्द स्किप होने लग गए, शब्द स्किप होते थे, शब्द स्किप होते थे, ये बड़ा ही हम लोग फेस करने लग गए थे। हम लोग सारे दिन बैठ के एक दिन दिमाग लगा रहे हैं कि बीच सत्संग में लंगर टाइम में कभी भजन स्किप हो जाना तो कभी कुछ हो जाना। अंदर हमें हमें हम लोग ना इतनी जल्दी एड्रेस नहीं कर पाते कि गुरुजी इतनी बड़ी पावर है, वो खुद करते हैं एक एक चीज, उनके हाथ में सब कुछ है, क्या स्किप होना है क्या नहीं होना। मुझे याद है उस दिन मुकेश अंकल थे सेवा पे, मुकेश अंकल ने मुझे बोला देखो अंकल फिर से शब्द स्किप हो गया। अब मेरा पता नहीं इनोसेंट मन है या क्या है, या मेरा क्या कह सकते हैं, आलस भी कह सकते हैं मेरा, ये क्या। मैंने बोला अंकल ये स्किप नहीं हो रहा है, आप बात मानो, गुरुजी बैठे हुए हैं, उन्होंने करा है ये। अंकल ने कहा अच्छा अंकल आपको विश्वास नहीं हो रहा, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये शब्द की जगह मैं ये भजन वापस नीचे ड्रैग करता हूँ, आप देखना इस बार फिर से स्किप होगा। मैंने बोला अंकल नहीं होगा, उसको वो ऊपर से भजन 15 मिनट चलने वाला था, तो उतनी देर में कोई आंटी आई, उन्होंने बोला अंकल आ जाओ लंगर कर लो बाहर। मैं बाहर चला गया लंगर करने। और मुझे याद है 15 मिनट कुछ होने वाले थे, मैं म्यूजिक रूम के सामने ही बैठा लंगर कर रहा था, मुकेश अंकल मुझे देख रहे, मुकेश अंकल कह रहे थे देखना अभी फिर स्किप होगा। और आप मानोगे नहीं, अगला शब्द वो बच गया, वो भजन अगला वो वाला बच गया। मैंने कहा था, मैंने अंकल को इशारा किया, मैंने कहा था वो गुरु जी देख रहे हैं, सब वही कर रहे हैं, आप बात नहीं मान रहे। वो भी उतने ही हैरान थे, मैं भी उतना ही हैरान था। ऐसे मिरेकल इतने ज्यादा होते थे मंदिर में, इतने ज्यादा कि क्या बताएं। मुझे एक मिरेकल बहुत प्रोफाउंडली याद है। हम सब विवेक अंकल को बहुत ज्यादा मिस करते हैं, मैं पर्सनली इतना ज्यादा कनेक्टेड था उनसे, इतना ज्यादा जुड़ा हुआ था। एक बार याद है मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, ऑफिस में बैठा हुआ था, कोई फेस्टिवल था, और मैं कुछ विवेक अंकल से पूछने आया था कि अंकल इतना टाइम बचा है, इतने शब्द बचे हैं, क्या करना है, जल्दी जल्दी कुछ बात हो रही थी। मुझे याद है एक अंकल और एक आंटी,
दो लोग ऑफिस के अंदर आए और आके बैठे। और मुझे याद है वो लड़का, जो अंकल थे, सॉरी, जो अंकल थे वो पहली बार आए थे मंदिर। मतलब उनको गुरुजी में विश्वास नहीं था। उनकी जो मम्मी, यानी कि उनकी आंटी, जो आंटी थी, वो बहुत मानती थी गुरुजी को, जो उनको लेके आई थी। तो वो अंकल बैठे हुए वहां पे। अंकल, सो बेसिकली क्या होता है, आप अंदर आओ, ऐसे आप दरबार में घुसो एंड सामने पूरा दरबार है। सो आपको ऐसे राउंड लेके मत्था टेका आपने, पहले शिव जी के वहां पे, फिर गुरु जी के वहां पे, फिर आप इधर से एग्जिट की तरफ आते हो। तो मुझे याद है वो गए अंकल और आंटी, मत्था टेका उन्होंने, क्योंकि मैं भी तब मत्था टेक के ही आया था, तो मेरे साथ ही गए थे वो। मैं मत्था टेका उन दोनों ने। वहां पे गए तो मैं अंकल के पास भागता भागता, मैं अंकल के पास चले गया, कुछ डिस्कशन मैंने शुरू ही करी, फिर अंकल आंटी अंदर आए। तो आंटी अंकल आके सामने बैठ गए, मैं विवेक अंकल की साइड पे खड़ा था। एंड मेरे को इतने अच्छे से याद है, मैं आगे बताऊंगा फिर उसका कंक्लूजन क्या है उसका। अंकल आते हैं एंड बोलते हैं, अ, तो वो अमेरिका से आए थे, तो उन अंकल ने बोला कि वहां पे जो वो बैठे हुए हैं सिंहासन पे, वो आपके गुरुजी हैं। तो पहले तो हम तीनों एक दूसरे को दे रहे हैं, क्योंकि आंटी, विवेक अंकल और मैं थोड़ा समझ पा रहे हैं कि ये अंकल क्या बोल रहे हैं। तो हमें लगा कि शायद उन्होंने स्वरूप को देख के बोला होगा। हमने बोला, हाँ, आपने स्वरूप में देखा होगा, वही हमारे गुरुजी हैं, आपको दिख रहे हैं वो? तो हमने ऐसे पूछ लिया, क्योंकि हमें लगा शायद वो फन कुछ हम करने की वो कर रहे थे। उन्होंने बोला, हाँ, वो मुझे दिख रहे हैं। उन्होंने मेरी तरफ स्माइल किया, और उन्होंने मेरी तरफ ऐसे किया, और उन्होंने स्माइल किया, और उन्होंने बोला मत्था टेकने को, और मैं मत्था टेक के आ गया। हम तीनों के ऐसे होश उड़ गए, और हम तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं। और मैं इतना लकी हूँ कि मैंने ये सुना, मेरे लिए वही बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि आप इतना हसल में, इतनी भाग दौड़ में भूल जाते हो कि गुरुजी हमारे हमेशा ही आसपास ही रहते हैं, हमें ही नहीं दिखते, सुनाई देते। हम हमेशा भूल जाते हैं ना, इतना अपने रूटीन में हम लोग बंधे रहते हैं। वो मेरे लिए एक आई ओपनर था कि मैं इतना लकी हूं, मैं ये सुन पाया। और पांडे अंकल बहुत हैरान थे कि आपको वो दिखे वहां पे। तो उन्होंने बोला, हाँ जी, मेरे को दिखे, क्योंकि वो पहली बार ही आए होंगे, उनको तो वहां बैठे हुए दिखे। उन्होंने बोला सिंहासन पे बैठे थे, उन्होंने मेरे को ऐसे कहा, मत्था टेकने को बोला, मैं मत्था टेक के आ गया। वो एक दिन था जहाँ पे गुरुजी के ऐसे दर्शन हुए थे। और जो मैंने सुना, आई एम श्योर बहुत लोगों के बहुत सारे सत्संग है जहाँ पे उन्होंने गुरुजी को देखा है। और ऐसे मैंने भी बहुत सारे सत्संग सुने। मैं ऐसे किसी के सत्संग तो नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि जो जिसके सत्संग है वो खुद सुनाए ज्यादा अच्छा होता है, बट क्योंकि ये मेरे सामने हुआ था तो मैंने आपको ये वाला सुनाया। ऐसे मैंने बहुत सारे सत्संग और सुने हुए हैं, बट वो मैं नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि वो किसी के हैं, जिसके भी हो उसको ही सुनाना चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसी मेरी जर्नी थी। फिर मैं मुंबई आया, मुंबई से फिर मेरा ऑफ्टन ना, मैं मुंबई से बैंगलोर बहुत ट्रैवल करता था, क्योंकि भैया रहते थे, आंटी एक रहती थी, जिनको, जो मेरी अच्छी दोस्त है बहुत, वो वहां पे रहते थे, भैया रहते थे। तो मैं ऑफ्टन बैंगलोर आता रहता था। तो आंटी तब तक बैंगलोर शिफ्ट हो गई थी। आंटी ने मुझे बताया, मैं आओ, तुम्हें आज रूपाली आंटी के घर लेके चलती हूँ, वहां पे सत्संग होते हैं सारे। मैंने कहा, हाँ हाँ, चलो चलो चलो। मैं तो बड़ा मन था, क्योंकि मैं बैंगलोर आए हुए बड़ा टाइम हो गया, गुरुजी से नहीं मिला। संडे संडे वैसे ही आदत पड़ी थी, जो आदत मुंबई में सिर्फ संडे संडे पड़ी थी। मैं तब तक मुंबई से पुणे, पुणे से मुंबई शिफ्ट हो गया था, तब तो हर दिन ही मंदिर में ही होते थे। मतलब आप समझ लो, हर ऑल्टरनेट दिन ऐसा हो गया जैसे काम खत्म किया, सीधा मंदिर पहुंच गए, क्योंकि जाना है बस, मतलब जाना है, मतलब जाना है। इतनी क्लोज फैमिली बन चुके थे हम लोग। तो मैंने बोला, हाँ जी हाँ जी, मेरे को आंटी के पास लेके जाओ। मेरे को याद है मैं आंटी के पास आया था, आते ही वो एक मेरे को हिट करा था ऑरा। यहाँ पे भी मैंने बोला कि ओहो, आ गए, सही जगह आ गए। मतलब वो ऑरा हिट करता है आपको अचानक से, एंड आप डिफाइन भी नहीं कर सकते, आप कह भी नहीं सकते होगा या नहीं होगा, बट मुझे हुआ, मैंने पर्सनली फील किया। तो मैं आंटी से मिला, और आंटी के चेहरे पे वो एक एवर 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 रेडी, एक हमेशा एक ऐसे स्माइल रहती है आंटी के चेहरे पे ही, वो स्माइल ही है आंटी का चेहरा। वही रहता है हमेशा। मैं आंटी से मिला, आंटी बड़ी खुश हुई मेरे से मिलके। आंटी के साथ फिर बड़े सारे सत्संग किया, आंटी के यहीं पे रहते थे हम लोग। तो आंटी के यहीं पे रहना, आंटी के यहीं खाना पीना, आंटी के बस घर पहुंचो और किचन खोलो, खुद बना के खुद खा लो, ऐसा वाला हिसाब किताब हो गया था। एंड कितने सारे सत्संग हमने यहाँ पे करे मुझे पता है, एंड कितनी बारी हम लोगों ने गुरुजी को फील किया है, मुझे भी पता है। तो कुछ ऐसी मेरी एक प्यारी सी जर्नी, एक टाइमलाइन है, जहाँ पे 2013 में मैंने शुरू किया था, हाथ में कुछ भी नहीं था। आज उन्होंने पता नहीं कहाँ पे लाके रख दिया है। और कहते हैं ना, करियर स्विच, पूरा जिंदगी ऐसे घूम गई है, वैसे उन्होंने घुमा के रख दिया है मुझे। और भी ऐसे बहुत सत्संग है, मैं आपको जरूर सुनाऊंगा, बट कभी और। एंड मैं इतना कहूंगा, बस आंख बंद करके हमेशा, गुरुजी बोले लेफ्ट तो मतलब लेफ्ट, राइट तो मतलब राइट। एक, हमेशा एक इंट्यूशन आपसे बात करेगी। आपकी इंट्यूशन गुरुजी से मिलने के बाद, जो आप जिसको डाउट करते थे, आप उसको डाउट नहीं कर सकते। आपकी इंट्यूशन 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, वो अपने आप ही हो जाएगी, आपको रियलाइज भी नहीं होगा। जैसे ही वो बोले लेफ्ट, तो लेफ्ट ले लेना,
राइट तो मतलब राइट ले लेना, अपनी इंट्यूशन आपकी गलत नहीं होगी, मैं आपको इतना बता सकता हूँ। और गलत होने भी नहीं देंगे गुरुजी आपके साथ। अगर आपको लग रहा है ना ये मेरा मन बोल रहा है, मेरा मन बोल रहा है, एक बारी उस मन की बात मान के देख लेना, एक बारी बस। मैं सच बता रहा हूँ, वो पूरी पूरी जिंदगी पलट जाएगी। बस वो डाउट मत करना, मानते रहना। डाउट आएगा जिंदगी में, बहुत बारी आएगा, मेरे साथ तो हमेशा ही होता रहता है कि मैं डाउट करता हूँ उस आवाज को, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकल रहे हैं। गुरुजी का पूरा पर्पस ही यही है, वो हमें निचोड़ना चाहते हैं और हमारे कंफर्ट जोन से हमें खींचना चाहते हैं। हमें बहुत पसंद है अपने कंफर्ट जोन में रहना। बस उस आवाज को डाउट मत करना कभी भी, जो भी मन में आवाज आए उसको डाउट मत करना, क्योंकि याद रखना वो गुरुजी ही हैं। गुरुजी हमारे साथ गलत होते हुए कभी नहीं देख पाएंगे, वो गुरुजी ही हैं जो हमें हमेशा गाइड करेंगे। और अपनी मन की बात जरूर सुनना, वो गलत नहीं बोलेंगे, कभी गलत नहीं होगा। वो मन की बात लगेगी मन की बात है, बट वो गुरुजी है, मैं बता रहा हूँ। जय गुरु जी। बेटा, जय गुरु जी। सुन राजा बेटा, हाँ जी। अभी तक तूने जो शेयर किया ना, वो कंफर्ट जोन वाला था। हाँ जी, वो वाला करना है। वो वाला भी करेंगे। अभी थोड़ा यू यू हैव नो टाइम लिमिट, हम्म। एंड ये बॉटल पास में रखना अगर जरूरत पड़े तो। लेकिन सत्संग कंफर्ट जोन के बाहर जाके अलाउ गुरुजी टू शेयर, है ना। अलाउ गुरुजी टू गाइड यू टू शेयर विच एवर गुरुजी की जो गाइड करे वो सब सत्संग शेयर करो बेटा। गुरुजी के सत्संग आर मेडिसिन, है ना। चलो ठीक है, आ जाओ फिर, मैं एक सत्संग सुनाता हूँ। एक जब मैं मुंबई में रह रहा था, सो बेसिकली मेरा जो घर था वो था हॉन्टेड। मतलब कुछ हॉन्टेड कह लो, जो कह लो, प्रेजेंस फील होती थी वहां पे, बहुत बहुत एक स्ट्रांग प्रेजेंस थी। मुझे याद है मेरे 6 रूममेट बदल चुके हैं। ये वो टाइम है, अब ये मेरी टाइमलाइन पे एक वो वाला टाइम है जब मैं मुंबई आ चुका हूँ, मैं मुंबई में काम कर रहा हूँ एंड मंदिर में बहुत जुड़ा हुआ हूँ। क्योंकि मैं इतने एक हाई ऑरा लेवल पे या हाई पॉजिटिविटी पे रहता था, क्योंकि गुरुजी ऐसे भर के रखते थे हमें उस खुशी और पॉजिटिविटी के साथ कि मुझे कुछ सेंस ही नहीं होती थी ये सारी चीजें। नॉट दैट कि मैंने फील नहीं किया है, किया है, मैंने जरूर फील किया है, बट मेरे को वो मेरे मेरे ऊपर नहीं चढ़ती थी वो एंटिटी जो मेरे घर में थी। मेरे 6 रूममेट बदल चुके हैं उस घर के अंदर। सो बेसिकली ये मेरे घर में शुरुआत ऐसी हुई कि पहले एक सत्यम करके लड़का था, वो रहता था एंड वो डिप्रेस होने लग गया, मतलब बहुत ही अजीब तरीके से उसको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होने लग गए। वो पता नहीं क्या क्या बोलने लग गया कि अतीक भाई 4 बजे उठता था अचानक से नींद में से कि मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। वो समझ तो नहीं आता था, ना ही मेरे को इतना वो था, बट अनटिल अनलेस एक सांकेत करके दोस्त है वो शिफ्ट हुआ। सांकेत मुझे पता है यार, वो थोड़ा ना मेंटली बड़ा स्ट्रांग इंसान है। मुझे पता है ये जो लड़का है इसको कुछ नहीं हो पाएगा, ये वो वाला नहीं है जो डर वर जाए, या क्योंकि हम लोग तो चलो फिर भी थोड़ा जल्दी डर जाते हैं। सांकेत ने मुझे बोलना शुरू कर दिया, यार अतीक कुछ है घर में। एंड मेरे को बहुत इजीली सेंस हो रहा है, डब्बे अपने आप गिर रहे हैं, इधर उधर चीजें गिर रही है, आवाजें आती हैं, है कुछ घर में। तो मुझे याद है एक दिन मुझे स्लीप पैरालिसिस हुआ एंड मेरे को सपने में दिखाई दिया कि कोई एक लड़की है, उसके उसकी कोई डेथ हुई है, क्या हुई है, वो लड़की है उस घर में, या क्या है मुझे नहीं पता। अब मैं रहता था हाई ऑन एनर्जी, हाई ऑन पॉजिटिविटी, मैं अपने ही जोन में रहता था, मुझे कभी फील नहीं हुआ अनटिल अनलेस एक बारी मैं कुछ काम कर रहा था, अचानक से मैं घर से भाग गया बाहर। वो मेरे को पहली बार प्रेजेंस फील हुई थी वहां पे कि खाली घर में मैं अपना जो काम हूँ, वो भी गाने वाने बज रहे हैं बहुत तेज एंड गाने बंद करके मैं घर से बाहर भाग गया। वो दिन था। उस रात मुझे आए गुरुजी सपने में, मैं बताता हूँ क्या हुआ। मैं मेरा घर का एंट्रेंस एंट्रेंस में एक बड़ा सा हॉल, उस हॉल में मैं रहता था, एक छोटा एली किचन। मुझे याद है मैं घर के अंदर घुसा, रात का टाइम है, सपने में हो रहा है ये, और सो रहा हूँ मैं, सपने में हो रहा है, रात का टाइम, पिच ब्लैक हो रखा है घर पूरा। दरवाजा खुलता है, कोई आता है साइड से निकलता है मेरे एंड किचन की तरफ जाता है। आइडेंटिटी मुझे समझ नहीं आई क्योंकि मैं देख नहीं पाया किसने क्या पहना हुआ है, बट काले कपड़े ही थे। वो जब अंदर जाते हैं, वो अंदर किसी से लड़ रहे हैं, जो कि एक पता नहीं बहुत जायंट सा कुछ काला सा, वो उससे लड़ रहे हैं बहुत कॉन्स्टेंटली, लड़ रहे हैं लड़ रहे हैं लड़ रहे हैं लड़ रहे हैं लड़ रहे हैं, और मुझे दिख रहा है वहां पे कोई 2 लोग लड़ रहे हैं मेरे घर में ही, और मुझे सपने में सब दिख रहा है। और मेरे को अभी तक वो पूरा अच्छे से वो पिक्चर खिंच चुकी है उस सपने की, मुझे याद है। मैं अब ऐसे उठ के देख रहा हूँ कि अंदर क्या हो रहा है। एंड एकदम से जो लड़ रहे हैं वो अपना चेहरा मोड़ते हैं पीछे, उससे सामने लड़ते लड़ते हैं एंड मुझे गुरुजी दिखते हैं उसमें, और गुरुजी थे।
उनकी आंखें एकदम लाल हो रखी थी, एंड वो उससे लड़ रहे हैं एंड मुझे इतना याद है, वो था एक टाइम एंड मेरी नींद खुल गई थी। एंड उसके बाद कभी मैंने उस घर में कभी कुछ फील नहीं किया। ऐसे उन्होंने मुझे घर के अंदर बचा के रखा है। तो अब जब घर ठीक था, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, फिर मैंने जॉब करनी शुरू कर दी थी अपनी। तो मुझे याद है कि मैंने अपना काम छोड़ दिया था, मतलब मैंने अपनी जॉब एक खत्म कर दी थी एंड मैं जॉबलेस था। एंड मैं, ऐसा कुछ नहीं था कि गुरुजी ने कैसे जॉब दिलाई, वो मेरा सत्संग नहीं है। इसमें देखना गुरुजी ने कैसे एक ऐसा, ऐसी एक टाइमलाइन या ऐसा एक खेल बन गया एक छोटा सा, जो मैं सोच भी नहीं सकता था अभी मेरे साथ क्या होने वाला है। मेरे को जॉब मिली एक, मेरा कोई जानने वाला काम करता था वहां पे, मेरे को वो अभी भी जॉब मिली नहीं है, मेरे को बार बार बोल रहा है आ जा यहाँ पे, आ जा यहाँ पे, आ जा यहाँ पे, आ जा। तब तक मेरी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि मैं पहचानने लग गया था कि ये गुरुजी हैं जो मुझसे बात करते हैं, क्योंकि ऐसी 10 चीजें हो चुकी थी जो मैं फॉलो करने लग गया था। जब मैंने कंप्लीटली सरेंडर किया उस आवाज को, कोई चीज मेरी उस आवाज ने गलत नहीं बोली मेरे को आज तक, वो कभी आज तक गलत नहीं हुई। और ऐसा भी नहीं, मेरे को आवाज हर एक सेकंड में आती है कुछ, बहुत ही, जब मैं कहीं फंस गया हूं ना, ये कुछ अचानक से कुछ होने वाला है, बस वो आवाज एक सेकंड के लिए आती है, ये कर ले, वो कर ले, ऐसे कर दे, ये कर दे, वो कर दे, बस इतना सा आएगा, लेफ्ट ले ले, राइट ले ले, ये नहीं करना, ये नहीं आना, बस इतनी आवाज आएगी। बस बस आपको उसी टाइम सरेंडर करके वो चीज नहीं करनी है या वो चीज को करना है। मुझे याद है, मैं उस स्टूडियो में ना जाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैंने एक छोटी सी अपनी प्रोफाइल बना ली थी एंड आई वांटेड टू एम फॉर बिगर स्टूडियोज। मैं स्टूडियो में जाना नहीं चाह रहा था, वो स्टार्टअप था, मेरा कोई सीनियर काम करता था, मुझे बार बार गुरुजी ने बोले जाएं कि यहीं पे करनी है जॉब, यहीं पे तेरा मामला बनना है। वहां पे मामला बन भी नहीं रहा था, तब तक मैंने दूसरी जॉब्स देखनी शुरू कर दी। मैं यशराज में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं हर स्टूडियो में ट्राई कर रहा हूँ, बट नहीं बन रही बात। मुझे समझना है कि मेरा बनते बनते बात रह जाए, फिर मेरे को समझना है, और करते करते ना इतने प्रोसेस में मेरी बात वहां बन गई जहाँ गुरुजी बोले जा रहे हैं बार बार जाने को। वो मुझे बोले जाए, तुमने यहीं जाना है, यहीं जाना है, यहीं जाना है। मैंने कहा ठीक है, आप कहते हो तो मैं वहां चले जाऊँ। तो मैंने एज अ साउंड इंजीनियर ज्वाइन किया, बहुत टेक्निकल जॉब, कोई लेना देना नहीं मेरा मैनेजमेंट वैनेजमेंट किसी चीज से, बहुत ही टेक्निकल टू द पॉइंट मेरी मतलब बहुत ही टू द पॉइंट काम रहता था मेरा, इतना काम है, इतना करके खत्म। वहां मेरा जॉब का रोल ही बदल गया, क्योंकि स्टार्टअप था। ठीक ठाक मैं बोल लेता था, मेरी कम्युनिकेशन अच्छी है लोगों के साथ, तो मैं ठीक ठाक वो संभाल लेता था। तो मैंने धीरे धीरे ना क्लाइंट हैंडल करने शुरू कर दिए। तो मैं करते करते वहां पे प्रोजेक्ट हेड बन गया। प्रोजेक्ट हेड बना तो 3 4 ऐसे क्लाइंट मेरे साथ जुड़ गए, जिनको मैंने संभालना शुरू कर दिया। एंड गुरुजी ने ना गाइड करते रहना, या उन्होंने मेरी किस्मत अपने आप चमकाते रहना, मेरे को नहीं पता चल रहा मेरे काम किधर जा रहा है, बस मैं करता जा रहा हूँ जो जो होता जा रहा है। फिर 1 साल हो गया जॉब को करते करते, फिर इन दी एंड क्या हुआ, वो कंपनी कोलैप्स कर गई, उनके फंड्स नहीं रहे, सैलरीज नहीं आ रही थी, फिर मैंने वो कंपनी छोड़ दी, सबने कंपनी छोड़ दी, 12 एम्प्लॉयज ने एक साथ कंपनी छोड़ दी। वो एक बहुत क्रूशल टाइम है मेरे लाइफ का, क्योंकि 10 मार्च को मैं घर आया हूँ। 10 मार्च को जॉब छोड़ के मैं घर आ चुका हूँ, घर आया हूँ। इस टाइम कोविड ना शुरू हुआ है। कोविड अपना जब 2 केस इंडिया में, 10 मार्च को मैं घर पे हूँ। एंड मम्मी बोल रही है मेरे को, पापा बोल रहे हैं कि ऐसा करो, तुम घर आ गए अब घर पे रहो, कोविड का पता नहीं क्या होने वाला है, किसी को तब आइडिया नहीं था इंडिया में ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। 10 मार्च को मैं घर आया हूँ, वो मुझे बार बार कह रहे हैं कि तुम्हारा क्या प्लान है, क्या करना है। मैंने उनको कभी कुछ नहीं बताया, मैं 10 मार्च को घर आ रहा था। कौन लड़का ऐसे घर आएगा जिसका कोविड भी अभी पीक कर रहा है, कोविड शुरू होने वाला है, मैं अभी घर आ रहा हूँ, मैं अपनी जॉब छोड़ के आया हूँ। मैं जिस दिन अपनी फ्लाइट पकड़ रहा था, मैंने अपनी वापसी की मुंबई की फ्लाइट करवा दी थी, पता नहीं मेरे दिल में क्या था कि मुझे वापस जाना है। मैं 8 दिन रुका, मैंने घर वालों को, तब तक 50 केस हो गए थे, घर वाले भी घबरा गए कि अब तुम्हें तुम्हें हो जाएगा, तुम कैसे करोगे, मुंबई जा रहे हो, कहाँ रहोगे, जॉब भी नहीं है, क्या जरूरत है अभी जाने की, रुक जाओ अभी। मैंने बोला नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा है यहाँ पे, मेरे को जाने दो, मेरे को काम करना है, मेरे को नई जॉब ढूंढनी है, मेरे को काम शुरू करना है, ऐसे नहीं चलेगी मेरी लाइफ। नहीं पता था लाइफ ऐसे पलटने वाली है। वहां जाके मुंबई पहुंचे, अ, मुंबई पहुंचती तब तक और बुरा हाल हो गया था, 100 केस हो गए थे एक ही दिन में, कुछ 50 केस बढ़ गए थे, कुछ हुआ था, 100 केस हो गए थे, मुंबई पीक हिट कर रहा था अपनी। हम सब तो डरे हुए थे। मंदिर तब तक बंद हो चुका था। मुझे याद है कि आईटीसी का सत्संग होने वाला था, तो वी हैड कॉल्ड ऑफ द सत्संग। ऑल्सो मैं इसलिए भी मेजरली आया था क्योंकि आईटीसी के सत्संग में मेरी सेवा भी थी, मैं इसलिए भी मेजरली वापस आया था। बट मुझे याद है कि वी हैड कॉल्ड ऑफ द सत्संग, कि ये सत्संग नहीं होगा आईटीसी का इस बारी, इस साल। एंड मंदिर बंद हो गया था। तो अब मंदिर में स्टाफ मेंबर एक ही रह गया था। तो क्या हुआ, जब ये
कोविड पीक कर रहा था ना, तो मेरे को पहला दिन हुआ मुंबई पहुंचे हुए, दूसरे दिन मेरे को विवेक अंकल का फोन आता है। कहते हैं दिंग अंकल क्या कर रहे हो? मैंने कहा अंकल कुछ नहीं, मुंबई पहुंच गए हैं, काम वाम ढूंढ रहे हैं अपना। कहते काम कैसा चल रहा है? मैंने कहा अंकल कुछ नहीं, अभी तो जॉब ही नहीं है, अभी नई जॉब ढूंढ रहे हैं, अभी कुछ नहीं पता, क्योंकि तब ये भी नहीं पता था कि अब शायद जॉब की इतनी स्कैर्सिटी कुछ होने वाली है, ये आइडिया भी नहीं था। मैंने कहा अंकल कुछ नहीं, अभी तो कोई प्लान ही नहीं है, अभी बस म्यूजिक बनाएंगे, क्योंकि मेरा ये था कि मैं जॉब करता हूँ टू मतलब मीट मेक द एंड्स मीट, मैं एक जॉब करता हूँ एंड साइड बाय साइड पैशन के लिए म्यूजिक बनाता हूँ। मैंने कहा अंकल अब म्यूजिक पे फोकस करेंगे, अब यही एक प्लान है, क्योंकि जॉब तो है नहीं और ऐसे अभी कुछ मिल भी नहीं रहा, तो म्यूजिक पे फोकस करते हैं। अंकल ने बोला म्यूजिक पे फोकस करना बढ़िया। अतिक अंकल ऐसा करो, नरेंद्र अंकल जो वहाँ पे स्टाफ मेंबर है, मुझे वो कहते हैं यार नरेंद्र अंकल ना हल्का घबरा गए हैं, क्योंकि कोविड बढ़ रहा है, वो उनको अकेला भी फील हो रहा है, वो मंदिर इतना बड़ा है, वो अकेले हैं। तो ऐसा करो 3 दिन के लिए अपना बैग पैक करो और आप चले जाओ मंदिर। मैंने कहा इससे अच्छा कुछ हो सकता था लाइफ में कि भाई मैं आया मुंबई, मैं समझ गया मैं मुंबई क्यों आया हूँ। मैंने कहा अच्छा मंदिर जाना था, सेवा मिलनी थी 3 दिन के लिए। मैंने 3 दिन के हिसाब से कपड़े डाले, मैं पहुंच गया मंदिर। मैंने नरेंद्र अंकल से मिला, बड़े खुश हुए हम सारे, मैं और दो अंकल और हम लोग मंदिर पहुंच गए। अब हम तीनों के हाथ में हम लोगों को सेवा करनी, सब कुछ बताते रहते थे वो। मैं उससे पहले आपको एक चीज बताऊंगा कि कैसे लाइफ चेंज हुई। एक बहुत बड़ा डिस्क्लोजर वो ये है कि 3 दिन के लिए मंदिर गए थे हम लोग, 3 दिन के लिए बैग पैक हुआ था, और मुझे याद है मैं 9 महीने बाद मंदिर से बाहर आया हूँ। मैं 9 महीने गुरुजी के साथ मंदिर में रहा था एंड मेरा कोविड ऐसा, उन्होंने कोविड क्या था मेरे लिए, कुछ नहीं था मेरे लिए कोविड। मेरे लिए तो कोविड में लोगों के बिजनेस गिर रहे थे, दैट वाज सो सैड टू सी कि लोगों का सब कुछ कोलैप्स कर रहा है, लोग अपने सबसे बुरे स्टेट ऑफ माइंड में हो। मेरा उल्टा हो गया, मेरा कहीं और ही स्काई रॉकेट कर रहा है, कुछ और ही हो रहा है मेरे साथ। क्यों? क्योंकि मैं उस आवाज पे सरेंडर कर रहा था हमेशा, जिसको मैं इंट्यूशन कहता हूँ, जिसको मैं तो गुरुजी की आवाज कहता हूँ, बहुत लोग इंट्यूशन कहते हैं, बट मैं उसी आवाज को हमेशा सरेंडर करता जा रहा था, जो जो वो चीज बोलते जा रहे थे। मुझे याद है मैं अब मैं मंदिर आ चुका हूँ, मुझे अभी बिल्कुल आइडिया नहीं कि मैं 9 महीने रुकने वाला हूँ। बस ये लॉकडाउन एक्सटेंड हो जा रहा है और मेरा कोई वापस जाने का चांस ही नहीं, मेरा तो बिल्कुल मन ही नहीं है वापस जाने का। मैंने कहा इससे अच्छा क्या हो सकता है, मंदिर में बैठे हुए हैं, सब कोई मंदिर में सेवा कर रहे हैं, गुरु जी की यही तो चाहते थे हमेशा से, तो वही कर रहे हैं। और मुझे याद है कि यहाँ पे जहाँ मेरे पास कुछ जॉब नहीं थी, मुझे उन्होंने, गुरुजी ने, मैं भोग लगा रहा था, मुझे याद है दोपहर का मैं भोग लगा रहा था, मैं बैठा हुआ था ध्यान लगा रहा हूँ, एंड वो हमेशा बात तो करते ही हैं गुरुजी, जैसे मैंने आपको कहा इंट्यूशन से मेरी बात करते हैं हमेशा। मैं भोग लगा रहा हूँ, मैं ध्यान में बैठा हुआ हूँ, गुरुजी ने बोला कि तेरा एक क्लाइंट है जिसको तू हेड कर रहा था, उसे कॉल कर। मैंने कहा गुरुजी कोई प्लान नहीं है मेरा कॉल कूल करने का, मेरा प्लान है म्यूजिक, बस अब इस म्यूजिक को कहीं और लेके जाना है। उन्होंने कहा कॉल कर उसे। मैंने कहा कि चलो ठीक है, मेरा जो कुछ एक बिजनेस है उसके लिए मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे मैं वो काम आपका कर सकता हूँ, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट हेड कर रहा था तो मेरे को सारे पता था ABCD क्या क्या करना है। तो उन्होंने कहा अरे वी आर मोर देन हैप्पी टू हैव यू ऑन बोर्ड। अब वो अप्रूव हो गया, यहाँ से मेरा बिजनेस किक स्टार्ट कर गया है। अब मैंने बोला कि गुरुजी अब उन्होंने तो अप्रूव कर दिया, अब रॉ मटेरियल तो नहीं है। अब गुरुजी ने कहा कि इसको फोन कर, यहाँ से तेरे को रॉ मटेरियल मिलेगा। अब मैंने उसको फोन किया, सही में हो गया, वहां से मेरे को इतना रॉ मटेरियल मिल गया और मेरा बिजनेस पे सब वो खत्म हो रहा है, मतलब जो भी मेरा बिजनेस का स्ट्रक्चर है वो मीट एंड्स आर नाउ मीटिंग, वहां से शुरू हुआ। और फिर एक यहाँ पे था मैं और यहाँ से यहाँ ले गए वो मुझे। और उसी टाइम पे मुझे याद है कोविड स्ट्राइक किया एंड पापा इज 67, पापा इज वर्किंग वेरी हार्ड टू मेक द एंड्स मीट घर पे, क्योंकि मैं अभी 24 साल का हूँ, पापा काम कर रहे हैं ताकि बेटा अभी स्टेबल हो जाए। एंड वो इतना एक फाइन स्विच था, क्योंकि उस टाइम पे, क्योंकि पापा रिटायरमेंट से आगे काम कर रहे हैं, पापा की रिटायरमेंट खत्म हुई है एंड उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया, पापा ने कभी मुझे बताया नहीं, क्योंकि पापा को मैंने नहीं बताया कि मैंने बिजनेस शुरू कर दिया एंड उसकी पेमेंट्स आने लग गई हैं, कुछ अच्छी पेमेंट्स आ रही हैं, पापा को ये नहीं पता। और मुझे ये नहीं पता कि पापा का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाले, दोनों अपने अपने एक डरों में जी रहे हैं। पापा ने फिर एक दिन मेरे को हिम्मत करके फोन किया, बेटा कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तुम कुछ कर पाओगे, संभाल पाओगे? मैंने कहा संभाल पाओगे, संभाल लिया गुरुजी ने, मेरे को कुछ नहीं करना अब। तो मुझे याद है मेरे को पापा ने बोला कि ये चीजें करनी है, मैंने कुछ उनको भेजा, पापा ने कहा तुम ऐसा क्या काम कर रहे हो, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ है, गुरुजी ने मेरे को सब बताया। पापा पहले भी मंदिर आ चुके हैं, मम्मी भी थोड़ा बहुत जानती कि बेटा किसी अच्छे काम में लगा है, पापा मम्मी नहीं जुड़े हैं, सिर्फ मैं जुड़ा हूँ अभी तक घर में। बेटा कुछ अच्छा तो काम कर रहा है, उनको इतना पता है कि मंदिर जाता है, सेवा करता है, कहीं अच्छी जगह है, गलत संगत में नहीं है, अच्छे संडे सैटरडे संडे बीतते हैं उसके। पापा मम्मी भी बहुत हैरान थे कि गुरुजी ने इस टाइम पे उसको बुला लिया एंड फिर ये हो गया। तो पापा मम्मी का विश्वास अचानक से ना बदल गया, उनका नजरिया बदल गया चीजों को देखने का, क्योंकि उनको भी पता है ये जादू है, ये नहीं हो सकता हमारी लाइफ में, क्योंकि हमने कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं।
पापा की जॉब जा रही है, मैंने टेक ओवर कर लिया है घर में, एंड इतना सीमलेसली हुआ। एंड मैं मंदिर में आ गया जब कोविड इतना पीक कर रहा है। मुझे याद है कि लोगों की इतनी बुरी हालत में थे और मैं मंदिर में रहता था, लोग तरसते थे, मुझे याद है कि मंदिर की झलक देख लें, वो देख लें। और मैं इतना प्रिविलेज था, पता नहीं क्या ऐसे अच्छे काम किए हैं, मेरे को तो लगता भी नहीं इतना लायक हूँ, बट मैं उनके साथ उनके मंदिर में रहूं 8 महीने, पूरे टाइम सेवा करनी। कभी सुबह, हम 3-4 अंकल होते थे, हमने अपनी शिफ्ट्स बना ली थी। कभी कभी मैं बड़ी कमी छोड़ देता था सेवा में, मेरे को पता है मैं अच्छा सेवादार इतना नहीं रहा, बट मैं बहुत कोशिश करता था कि अच्छे से करूं। तो मैं हम लोगों ने अपनी शिफ्ट बना लेनी, तो सुबह सुबह उठना, जल्दी से 7 बजे नहाने जाना, 8 बजे गुरु जी का भोग लगना चाय का, एंड फिर कोकोनट वाटर का भोग लगना 11 बजे, फिर 2 बजे खाना उनका लंगर बनना है, लंगर का भोग जाना है, वो सब रेडी करना। फिर शाम को चाय का 6 बजे भोग लगना, फिर 8 बजे 9 बजे रात को लंगर का भोग लगना। 9 था 8 था, मैं कहीं गलत ना कुछ कह रहा हूँ, बट 8 से 9 के बीच में, सॉरी मैं भूल गया। बट इतना प्यारा टाइम, 8-9 महीने कौन सोच सकता था। उसी के बीच में ई सत्संग शुरू हो गए थे मुंबई मंदिर के, तो सब कोई मंदिर तैयार करना, सजाना, फेस्टिवल्स के लिए तैयार करना, अपना बर्थडे वहां पे मनाना। कभी सोचा था हम कि अब मंदिर में ही रहने लग जाएंगे, कभी सोचा था जिंदगी ऐसे बदल जाएगी, कभी सोचा था इतना कुछ सीख के बाहर निकलेंगे। मैं खाना रोटी वोटी अब सब सीख गया था वहां पे, इतना कुछ करना सीख गया था मैं, इतना कुछ सिखा दिया गया था मेरे को। नरेंद्र अंकल जो स्टाफ मेंबर है, उन्होंने इतना कुछ सिखाया हम लोगों को कि रोटी ऐसे बनती है, ये ऐसे होता है, इस टाइम पे ये होना है, इस टाइम पे वो होना है। बंदा बना दिया था गुरुजी ने हमें वहां पे। ऐसा लग रहा था आर्मी की लाइफ जी रहे हैं, बट बहुत मजा आता था, बहुत बहुत मजा आता था। अब जब आप मंदिर से बाहर निकल के वापस आए, जब हमारी सेवा खत्म हुई और मैं दिल्ली वापस शिफ्ट हो गया, फिर इतना अच्छा हो गया था सब कुछ कि मुंबई में रहने का अब कोई पॉइंट ही नहीं लग रहा था। मैंने मम्मी पापा को बोला कि अब ऐसा करता हूँ, मेरे को दिख नहीं रहा कोई पॉइंट मुंबई में रहने का, आप लोगों की भी एक उम्र हो रही है, आई गेस इट इज टाइम की, नॉट बिकॉज मैं इसलिए वापस आना चाहता था उनकी उम्र हो रही है, बट बिकॉज अब मुझे लग रहा था कि एक ऐसी स्टेबिलिटी आ गई कि मैं यहाँ आके अपना एक खुद का स्टूडियो सेटअप कर सकता हूँ, एंड मैं यहाँ से सारे काम कर सकता हूँ। मैं यहाँ से आ गया, मम्मी पापा के साथ हूँ, उनकी हेल्प करता हूँ किसी भी तरीके से, बट उनके साथ रहता हूँ, उनका सपोर्ट, मुझे उनका कितना सपोर्ट है मुझे पता है। पहले तो खाने का था पता नहीं होता था, अब तो इतना सपोर्ट रहता है उनका, इतना प्यार मिलता है पूरे टाइम। सब गुरु जी की बदौलत है। पता नहीं 2013 में कॉमर्स करते वही भेड़ चाल में फंस जाते, कहाँ पहुंच जाते, वहां से उठा के पता नहीं कहाँ पे रख दिया, मुझे तो समझ ही नहीं आया। पूरी जिंदगी ऐसे पलट दी मेरी। ये एक जिंदगी, अब ये वो दिन है जहाँ पे अभी वही सब चीजें चल रही हैं जो उन्होंने मेरे को करके दी हैं, एंड अभी भी उन्हीं के बदौलत सब चलता है, सब कुछ उन्हीं की बदौलत। अपने आप प्रोजेक्ट आते रहते हैं, अपने आप कुछ ना कुछ कहानियां बनती रहती है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता। मेरे सामने ऐसे वो रख देते हैं कि ये है करना है, वहां पे मेरे को एफर्ट लेना है कि मुझे करना है या नहीं, वो मेरे को आई हैव टू मेक इट हैपन। बट मेरे सामने लाके बंदा रख देना वो बहुत बड़ी बात है, इंसान तो वही नहीं ढूंढ पाता, पहला कनेक्ट ही नहीं ढूंढ पाता अपने करियर में। मेरा तो सब उन्होंने सेट करके दे दिया मुझे। तो कहते हैं ना, जिंदगी बदल दी उन्होंने। बस वही एक आवाज थी जिसको मैं हमेशा सरेंडर करता रहा, जो मेरी इंट्यूशन थी, जो गुरुजी ने बोलना हर चीज उसको मानता गया, मानता गया। वो मैं बड़ा नसीब वाला हूँ कि मुझे वो सुनाई देता था, मुझे समझ आता था। क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है इसको पहचान पाना भी, मतलब कि पहली बार दूसरी बार जब आई थी ना, मैं इंट्यूशन इंट्यूशन तो मुझे कुछ नहीं पता थी। बट जैसे जैसे मैंने एक आध बार कुछ ऐसे समझने लग गया कि पता नहीं, एक एक आध बार इसलिए भी मैं समझने लग गया कि मेरे को लगा ये पंजाबी में तो मैं बात कर नहीं पाता, ये पंजाबी में क्यों आवाज आती है मुझे। मेरे को तो पंजाबी बोल समझ पूरी आती है, बोल नहीं पाता मैं। तो बड़ी बार ऐसे मेरे को जवाब आने पंजाबी में, और फिर मैंने समझ गया कि ये नॉर्मल नहीं है कि मेरे को पंजाबी में जवाब भी आते हैं एंड वो सब सच भी होता है। ये तो भाई सुपर पावर है। स्टार्टिंग के दिनों में यही लगना मेरे को, फिर धीरे धीरे करते करते मैं समझ गया ये मजाक नहीं है भाई, ये गुरुजी खुद कर रहे हैं। फिर उनकी एक एक बात मैंने माननी नहीं छोड़ी। बट हाँ, मैं बहुत बड़ी कमी रख देता हूँ, इंसान है ना हम लोग, गलतियां तो करते ही करते हैं, वो हमें सब सजा के देते थाली में, बट हमें इतना अच्छा पसंद ही नहीं। बट याद रखना कि पूरी कोशिश करना, उनकी एक से एक बात मानना, और कोई कमी ना छूटे कभी भी लाइफ में, तो पूरी जिंदगी पलट जाएगी। एंड रास्ते बड़े मुश्किल होंगे, बहुत मुश्किल रास्ते होंगे, नो डाउट, बट मजा बहुत आएगा, बहुत मजा आएगा। जय गुरु जी। बेटा, हाँ जी। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये अभी भी कंफर्ट जोन में हो। यू हैव 34 मोर मिनट। 34? आप बताओ हाँ फिर जी। कौन सा वाला सुनाओ, मेरे को याद क्यों नहीं आ रहे फिर। चलो, एक एक तो मैं याद दिला देती हूँ, बाकी गुरुजी से भी तो पूछो डायरेक्ट में।
और रुको। वन मोर सजेशन, हाँ जी। आपको जिसके भी सत्संग जो आपने सुने हो ना, वो हाँ सत्संग जी। किसी के भी नहीं होते बेटा, वो गुरुजी के अब सत्संग होते हैं। गुरु जी के होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आप पर कॉपी मेरे को। पेस्ट कर सकते हो, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, उसमें कोई गुनाह नहीं है। सत्संग तो मेडिसिन है। जस्ट इफ यू वांट टू बी अ लिटिल दिस, डोंट टेक नेम्स, दैट हाँ यू जी। कैन हाँ डू, जी। बट यू कैन शेयर एनीबडी सत्संग। बट एक मैं याद दिला देती हूँ, वो पार्वती आंटी को जिसको उठा के आप लाए थे। हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ जी, मुझे याद है। अच्छा, मैं वो वाला बताता हूँ। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि आई गेस पहले मेरे को थोड़ा स्टार्ट आप बताओ कि आप घर पे बहुत टाइम से शायद उनको मिस कर रहे थे, कि आप चाह रहे थे कि आंटी आ जाएं घर पे, ऐसा हाँ जी, कुछ गुरु वो, जी मुझे है बोल ना? रहे थे उसे बुला ले, उसे बुला ले। गुरुजी मुझे हाँ बार बार बोल रहे थे। शी वॉज माई गंगा के पहले वाली हाउस हेल्प इन द ओल्ड हाउस, एंड गुरुजी मुझे बोल रहे थे उसे बुला ले, बुला ले। और हाँ बेटा हाँ। थोड़े अपने मंदिर के अंदर के भी एक्सपीरियंसेस जो सत्संग से, वो भी तो थोड़े बताओ। 9 महीने के 9 एक्सपीरियंसेस तो कम से कम बता सकते हो। चलो मैं वैसे बताता तो हूँ, नौ एक सौ से भी बताता हूँ। ज्यादा होंगे, 9,000 होंगे। 9 महीने इज अ लॉन्ग टाइम बेटा। बिल्कुल बिल्कुल बताता हूँ आंटी। तो मैंने तो बहुत सारे बोल दिया, मुझे तू जब बोल रहा है ना, तब बीच में बोलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए नहीं मैं नहीं चुप। आंटी, नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। नहीं नहीं, अच्छा, मुझे मैं नहीं एक अच्छा लगता ना, मुझे सुनना अच्छा लग रहा है इसलिए। तो अच्छा। जब गुरुजी के साथ इतने सारे दिन रहे बेटा, इतने सारे दिन, तो उसके बारे में भी बताओ। हाँ जी, मैं बताता हूँ। मैं एक बताता हूँ, एक और सत्संग मुझे याद आया एक बारी। अ, मैंने पता नहीं सुना था पहले या क्या हुआ था, मैं इंट्यूशन को अपनी इतना मानने लग गया था, जो कि गुरुजी की आवाज है, मैं इतना ज्यादा मानने लग गया था, मुझे पता है वही है। मुझे याद है कि मैं एक बारी भोग लेके गया था। तो भोग लेके गया था ना, तो अ, मैं बैठा, नरेंद्र अंकल आगे, मैं बीच में भोग लेके जा रहा हूँ, पीछे दूसरे अंकल, तो हम तीनों भोग लेके जा रहे हैं। एंड गुरुजी ने बैठाया, मैंने रूम में भोग लगाया, हमने आंखें बंद करी, एंड आंखें बंद करी, गुरुजी चक रहे हैं, और इतना होता था हमारे साथ, आप मानोगे नहीं कि, मैं भोग का बताता हूँ पहले। कई बार ऐसा होता था कि अंकल जो थे ना, ऐसे जैसे जैसे हमने भोग रखा, हमें कहाँ आता है बनाना ढंग से, वो तो गुरुजी बनवाते हैं, बट कुछ ना कुछ हम कमी छोड़ते ही थे। मुझे याद है कई बारी जैसे विवेक अंकल बताते थे आज भोग में ये जाना है, ये जाना है, ये जाना है, ये जाना है, एंड में जाते जाते ना हम लोग, मैं कुछ ना कुछ, या कोई ना कोई अंकल कोई ना कुछ भूल जाता था। मुझे याद है भोग के लिए हमने आंखें बंद करी, ध्यान लगाया, उधर नरेंद्र अंकल मेरे को ऐसे ऐसे करके ना ऐसे छू रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ? वो कह रहे हैं मिर्ची नहीं रखी। मैंने बोला रखी है। कहते नहीं रखी है तुमने। मैंने बोला आपको कैसे पता? कहते मुझे पता है, बस तुमने बट नहीं रखी है। मैंने बोला मैंने रखी है, मुझे याद है। फिर हम भोग वापस लेके गए, मैंने ऐसे उठाया, मैंने वो हो मिर्ची नहीं रखी। कहते मंदिर में हो, हमें सब पता रहता है क्या रखे क्या नहीं, बता देते हैं वो सामने से। और इतनी बारी होता था कि ना, जैसे हमने क्या करना, हम तीनों ने ना, पांडे अंकल को हम कभी नहीं बोलते थे कि आज पांडे अंकल ये बनाते हैं ना, कभी नहीं, क्योंकि उन्होंने गुरुजी से अरदास करनी है, उन्होंने अरदास करके उनसे पूछना है, और उन्होंने जो बोलना है वही बनना है, चाहे वो है नहीं, अगर है तो बहुत बड़े, नहीं है तो हम लेके आते थे। या फिर बहुत मुश्किल है, अगर बहुत लॉकडाउन का सिचुएशन चल रही है, तो हम बोल देते थे अंकल आज ये नहीं है, तो अंकल अरदास करके वापस हमें बताते थे। हमने क्या करना, हम लोगों ने ना गुरुजी से अरदास करनी जाके कि गुरुजी ऐसा करते हैं, आज आप खीर बनवा दो। और आप मानोगे नहीं, जितनी बार अरदास करनी वो होना। हमने पांडे अंकल को कभी बताया? कभी नहीं बताया। अपने आप पांडे अंकल बोलते थे आज खीर बना देना, आज ये बना देना, आज साथ में ये वाली स्वीट डिश जाएगी। मैंने कहा लो, गुरुजी हमेशा सुनते थे हमारी बात, इतने क्लोजली बैठ के हमारी बातें सुन रहे होते थे। तो एक बार मुझे याद है, मैं भोग लेके गया था, तो तब तो विश्वास नहीं हुआ था सुनने में, जैसे ही जब दिमाग में आया ना, तब विश्वास नहीं हुआ। आंख बंद करी तो गुरुजी ने बताया कि देवी देवता बैठे हुए हैं यहाँ पे आज बहुत सारे। तो मुझे याद है गुरुजी ने, जब मैं रोटी प्रसाद भोग के लिए उनको दे रहा था, ऑफर कर रहा था, तो मेरे को याद है उन्होंने बोला था आज एक एक्स्ट्रा रख ले। तो मैंने चुपके से एक्स्ट्रा एक रख दी थी। तो मैंने पूछा गुरुजी से कि गुरुजी मैं ले आता हूँ, बट ऐसे ही मुझे आप बता दो कि ऐसा क्यों है। तो जब मैं गया भोग लगाने, तो उन्होंने बताया आज यहाँ पे ये भगवान बैठे हैं, आज यहाँ पे ये भगवान बैठे हैं। और ये कितनी बार होता था। तो एक दिन मैंने नरेंद्र अंकल से पूछ लिया, एक दिन देवेंद्र अंकल भी आए थे, नरेंद्र अंकल भी आए थे, मैंने पूछ लिया, मैंने बताया एक चीज बताओ, ये सच है कि भगवान आते हैं बाकी भी यहाँ पे?
कहते तुमने सत्संग नहीं सुने इसके? मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे तो आवाज आती है, मुझे समझ नहीं आता ये कितना सच है क्या है। मैं डाउट ही तो करते हैं हम, हमारी यही तो गलती है बस, समझ ही नहीं है। हम हमेशा डाउट ही करते हैं इस चीज को। तो गुरुजी ने बहुत बारी बताना, आज यहाँ पे ये देवता आए हुए हैं, आज माता रानी आई हुई है, उन्होंने मेरे को बड़ी बारी बताना, जब जब आए होते थे 9 महीने के स्पैन में, जब जब आए हुए हैं उन्होंने मेरे को बताना, आज यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, आज यहाँ पे ये हैं, ये तेरे को देख के स्माइल कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने हमेशा मुझे क्लियरली बोलना। मैं बड़ा खुश होता था ये देख के। और मेरे को एक बारी याद है, एक बारी मैंने गुरुजी का बाथरूम क्लीन किया था, वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस था कि वही अंदर से आवाज आई, मैंने नरेंद्र अंकल को बोला, मैंने अंकल को बोला, अंकल देखो मेरे को बाथरूम क्लीन करने का ना बहुत मन कर रहा है, मैं जा रहा हूँ गुरुजी का आज रूम का बाथरूम क्लीन करने। मेरे को याद है उसमें से पता नहीं क्या, शायद मेरे कर्म साफ होने थे या क्या होना था या क्या नहीं, मुझे इतना रेत निकली थी, जो भी गुरुजी का शावर था मैंने जो खोला, मुझे तब आते बाथरूम नहीं क्लीन हुआ था उस दिन, मैंने एक एक पेच खोला था, मैंने सारे नलके खोल दिए थे बाहर, और मैंने पानी चलाया, उनमें से रेत निकल रही है, क्या हो रहा है क्या निकल रही है। उसके बाद बाथरूम एकदम चमका दिया मैंने, तो मुझे समझ आया कि आज पता नहीं क्या होना है, आज क्या हुआ। बट बड़ा अलग वो एक्सपीरियंस था कि जब गुरुजी के रूम में जाना, गुरुजी के रूम में बैठना, वो रूम में बैठती इतनी, एक तो पिन ड्रॉप साइलेंस भी पता नहीं एक चीज थी या नहीं थी, इतनी शांति होती थी कि वो कान में चुभती थी, इतनी शांति होती थी वहां पे। और गुरुजी के ऐसे रूम में बैठे हुए हैं, और हमेशा नरेंद्र अंकल या देवेंद्र अंकल को पता होता था आज क्या कमी रह गई है, आज नमक ज्यादा हो गया या नमक कम हो गया, उनको गुरुजी ने हमेशा बता देना। कई बार ये हुआ है। फिर मेरे को याद है कि हमने माँ समाधि पे तैयारी की थी गुरुजी के लिए, जब दरबार सजाया था, कितना प्यारा टाइम था, 3 दिन लगातार हम लोग सेवा कर रहे हैं सारे के सारे, मतलब हम 3-4 ही लोग थे क्योंकि ज्यादा लोग आ नहीं सकते, मंदिर बंद है, कोविड है, बट टेलीकास्ट होना है। तो हम 3 लोग लगे हुए हैं, सेवा कर रहे हैं, इतना कुछ सजाया, सब कुछ किया। वो यादें भूलती ही नहीं है, इतनी प्यारे दिन है वो, मतलब एक एक मोमेंट ऐसा लग रहा है एक एक मोमेंट की फोटो खींची हुई है। मुझे याद है रात को एक बारी 12 बजे, 1 बजे पांडे अंकल का फोन, 12 बजे फोन आया था कि नहीं, 10 बजे फोन आया कि आज रात को 12 बजे ये भोग लगना है गुरु जी को। और मुझे याद है उनके रूम की लाइट बंद है, और उनके रूम में ना झूमर है, तो झूमर में एक लाइट जल रही है एंड उसके स्पार्कल फहरा हुआ है पूरे रूम में, और ऐसा रेड सा एम्बियंस हो रखा है पूरे रूम का, उसमें हम लोग कड़ा प्रसाद का भोग लेके जा रहे हैं। किसी दिन हम रात को रोजा का भोग लेके जाते थे रात को 12-1 बजे। एंड साइड बाय साइड म्यूजिक रूम में मैंने अपना कंप्यूटर का वो सेटअप करा हुआ, तो वहां पे काम भी चलते रहना एंड एकदम से भोग बनाने जाना, फिर भोग लगाना गुरु जी को। एक बारी मुझे याद है, एक बारी क्या हुआ था, सुबह सुबह की बात है, मैं ना हो गया था लेट। मेरी मेरी ड्यूटी थी, मेरे को सुबह 8 बजे चाय प्रसाद का भोग लगाना था। 8 बजे था, 7 बजे था, मैं टाइम भूल गया, सॉरी। बट मुझे लगाना था चाय प्रसाद का भोग, और मैं भूल गया, और मैं हो गया लेट, तो अलार्म वलार्म बजा, मैं लेट उठा, मैं जल्दी से नहाने वाने गया, नहा धो के रेडी हुआ। वो दिन जब मैं चाय प्रसाद बना रहा था, और चाय प्रसाद का बड़ा सिंपल तरीका है, आंख बंद करो और गुरुजी से पूछो आज कैसा क्या चाहिए उनको। कभी इलायची होती थी, तो बहुत ही रेयरली चाय में उन्होंने कभी वो डलवाई है इलायची, तो हमेशा वो भी इलायची ऐसी नहीं, इलायची डाल दी आपने, इलायची खोली उसके दाने डलते थे, इलायची के, इलायची नहीं डलती थी वो, उसका पत्ते के साथ नहीं, इलायची खोल के सिर्फ दाने डालने उसके। तो 3 इलायची खुली, दाने डाले, चाय पत्ते डाली, चाय पत्ता, हाँ मतलब वही डाला, और फिर और आपने चीनी डाली, चीनी गुरुजी को पसंद थी थोड़ा, वो थोड़ा चीनी ज्यादा डाल के पीते थे, वो अच्छे से याद है। वो एक दिन सुबह था जिस दिन मैं लेट हो गया था, एंड उस दिन मेरे को इतना डर लग रहा था, मैं चाय बना रहा हूँ एंड मुझे याद है जैसे गुरुजी की एक बड़ी किचन है, बड़ी किचन में एक अंदर गुरुजी की किचन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के बर्तन है, गुरुजी के ही सारे बर्तन है वो, और कुछ नहीं। मुझे याद है उस दिन मेरे को पहली बार ऐसा फील हुआ, गुरुजी किचन के बाहर, उनकी छोटी किचन के बाहर, मतलब बड़ी किचन के अंदर एक छोटी किचन है, तो उनकी जो छोट गुरुजी की किचन है उसके बाहर बड़ी किचन में गुरुजी वॉक कर रहे हैं, मुझे साफ इतना फील हो रहा है वो, कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही मैं बाहर की तरफ ऐसे देख लूं, क्योंकि मुझे पता है वो वहां पे है, मेरे मन बार बार मुझे बोल रहा है हाँ भाई आज लेट हो गए, चाय नहीं पहुंची तुम्हारी, क्या हो गया आज। बार बार मुझे वो फील हो रहा है, फील हो रहा है, फील हो रहा है कि वो मेरे बाहर, किचन के बाहर ऐसे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, गुरुजी को क्योंकि चीजें ना हमेशा टाइम पे पसंद थी, और मैं बहुत बड़ी लेट कर देता था उनकी चीजों के लिए, मैं बड़ी थोड़ी कमी छोड़ देता था, बट गुरुजी हमेशा टाइम के इतने ज्यादा पक्के थे। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मुझे, मेरे को ऐसे तो बहुत लोगों ने कहा है कि वो टाइम के पक्के हैं, ये मैंने सारे सत्संग सुने हैं गुरुजी के पहले। बट जब होता है ना कि आपकी इंट्यूशन आपसे बात करती है, वो गुरुजी हैं, एंड वो गुरुजी आपको वहां पे आके आपके आसपास चल रहे हैं और वो बोल रहे हैं आपको कि
कि आज तुम लेट हो गए, आज टाइम पे नहीं आ रही है चाय। वो दिन मैं कभी नहीं भूल पाया। इतना डर था मेरे अंदर, मेरे पसीने आ रहे थे, मुझे, मेरे को डर लग रहा था। ऐसे मैं सिर नीचे करके चाय लेके जा रहा हूँ, मुझे याद है अच्छे से। ऐसे बहुत सारे सत्संग है, और मेरे को पता नहीं याद नहीं आ रहे भी, बहुत इतने सारे हैं हाँ, तो कि। कविता आंटी वाला सत्संग सुनाओ और जल प्रसाद वाला। हाँ, मैं आपको वो सुनाता हूँ। वो बड़ा अच्छा सत्संग है। एक बारी क्या हुआ कि मैं आया हुआ था दिल्ली। अ, तो उनकी उनकी जो डॉटर है, आंटी जो है, वो उनकी डॉटर थी अभी बैंगलोर में, और आंटी थी यहाँ पे। आंटी वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल, एंड आंटी को स्टोन की प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो आंटी का कुछ ऑपरेशन हुआ था, एंड वो स्टोन की वजह से वो हॉस्पिटल में थी। अब मुझे याद है, आंटी को नहीं पता मैं इधर आया हूँ, आंटी को कुछ आइडिया नहीं, आंटी की फैमिली में किसी को कुछ आइडिया नहीं है मैं यहाँ आया हुआ हूँ, दिल्ली आया हुआ हूँ। मुझे याद है रात के 10:30 हो रहे हैं। मैं अपने कमरे से बाहर निकला हूँ, तब तो कुछ स्टूडियो वूडियो कुछ नहीं था यहाँ पे। मैं अपने कमरे से बाहर निकला हूँ, एंड वही मैं जो कहता हूँ, इंट्यूशन को बिलीव करना है, इंट्यूशन को मानना है, इंट्यूशन को मानना है। मैंने जाके मैं बैठा हूँ ऐसे ही बस ड्राइंग रूम में। मेरे को गुरुजी बोलते हैं कि कविता आंटी के लिए पानी लेके जाना है, जल प्रसाद लेके, सॉरी मेरी भूल, जल प्रसाद लेके जाना है बड़े मंदिर से। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। पर अगले सेकंड ही ठीक है ही बोलना और कुछ नहीं बोलना। मैंने सुबह सुबह बैग अपना तैयार वैयार किया, मैंने मेट्रो पकड़ी, और तब कोविड वोविड कुछ नहीं था। मेट्रो पकड़ी, मैं सीधा पहुंचा बड़े मंदिर। अब मुझे इतना पता है कि गुरुजी, अगर अब जल प्रसाद मिलना है वो आपने करवाना है, क्योंकि आपने मेरे को यहाँ तक बुला लिया है। अब आपने ही मेरे को करवाना है यहाँ से आगे जो भी करवाना है। मैंने गुरुजी को बोल दिया ये। अब मुझे याद है मैं जोड़ा घर के पास हूँ, मैं अब जा रहा हूँ। मैंने कहा गुरुजी अभी तक तो मिला नहीं। जोड़ा घर के पास एक अंकल है, जल की बोतल पकड़ के खड़े हुए हैं। मैंने कहा अंकल मेरे को ना जल चाहिए था, मैंने उनसे जाके मांग ही लिया। मैंने कहा अंकल मुझे ना जल चाहिए था, मेरे को एक आंटी के लिए लेके जाना है। अंकल ने बोला लाओ जी अंकल, अभी जाके देते हैं आपको, क्या बात कर दी। अंकल लाए, मेरे लिए जल लेके आए। मैंने कहा ये हो गया पर्पस सॉल्व। आंटी को बिल्कुल आइडिया नहीं मैं आ रहा हूँ, मैं कहाँ पर हूँ। बट अब मैं मेट्रो में जब वापस जा रहा हूँ, तो मेरा मन कर रहा है कि लेट्स इन्फॉर्म आंटी कि यार मैं आ रहा हूँ। आंटी ऐसा ना हो ना आंटी शॉक हो जाए, कह रही है कौन है कि एकदम से पहुंच गया यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ एटलीस्ट उनको। तो मुझे याद है मैंने ना आंटी की जो डॉटर है उनकी दूसरी डॉटर को फोन किया। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ बस यहाँ पे। मैंने दूसरी डॉटर को फोन किया। वो उनकी बड़ी बेटी, मतलब कि हाँ बड़ी बेटी, हाँ उनको फोन किया मैंने। मैंने बोला मतलब अभी बस दीदी बोलता हूँ। मैंने कहा ऐसे फोन किया, मैंने कहा दीदी मैं ऐसे ऐसे मंदिर से निकला हूँ, मेरे हाथ में जल है गुरु जी का, मैं बड़े मंदिर से आप लोगों के लिए जल लेके आ रहा हूँ। और मेरे को 2 मिनट बाद फूट फूट के रोने की आवाज आ रही है। मैंने कहा क्या हुआ, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने। मेरे को नहीं पता था ना, तब तब मैं रिसेंटली थोड़ा सा ही जुड़ा था, मतलब थोड़ी थोड़ी मैंने बातें माननी शुरू करी थी, वैसा हुआ था। तो मैंने कहा कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना, सब कुछ ठीक है वहां पे। बट मेरे को सबकी रोने की ऐसे, खुशी के आंसू हो सकते हैं, क्या हो सकता है, बट उस टाइम पे मुझे रोने की आवाज आ रही है, मैं डर गया। मेरे को फिर मैंने आंटी जो बैंगलोर में है, मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे हुआ, पता करो सब कुछ ठीक है ना। तो उसका वापस मुझे फोन आया कि तुम्हें नहीं पता तुमने क्या कर दिया, वहां पहुंचो तभी पता चलेगा। जब मैं वहां पहुंचता हूँ, मैं आंटी को देखता हूँ, कविता आंटी को, आंटी मुझे देखते ही रोने लग जाती है। आंटी बोलती हैं तुम्हें नहीं पता तुमने अभी क्या किया। मैं गुरुजी से 3 दिन से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे कहीं से जल, गुरुजी के बड़े मंदिर का जल दिलवा दो, जल दिलवा दो, जल दिलवा दो। ऐसे गुरुजी काम करवा देते हैं। ये होता है गुरुजी का तरीका। और आंटी कह रही है कि जाके लांबा आंटी के घर से ही ले आओ, कोई जल ले आओ, लेकिन अगर बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे क्योंकि फैमिली ऑफ कोर्स उनके साथ है। शी इज येट टू बी ट्रीटेड, अभी सब कुछ शुरू होने वाला है, तो फैमिली हैज टू बी अराउंड आंटी। ऐसे गुरुजी ने मुझे बोला, एंड ऐसे मैंने उनकी बात मानी। एंड मुझे नहीं पता था क्या होने वाला है, बस मैंने उस आवाज को पहली बार में सरेंडर करते ही, जो कि आपके भी हाथ में नहीं है, वो जब होना होगा सरेंडर अपने आप ही हो जाएगा, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप हाँ निकलेगी आपके मुंह से। मैं गया, मैं जल लेके आया। मुझे नहीं पता था पीछे क्या होने वाला है, उनकी कितनी रिक्वेस्ट थी और कितनी नीड थी उनकी, बट वो आंखों में आंसू देख के इतना अच्छा लगा। ऐसा लगा गुरुजी का कुछ अच्छा काम करा है। और इतना प्यारा मोमेंट था वो मेरे लिए, इतना प्यारा था, मेरे दिल के बहुत करीब है वो मोमेंट। मुझे याद है, मेरे को आंटी का अभी तक चेहरा याद है, आंटी रोए जाए रोए जाए जल प्रसाद देख के। आंटी बहुत 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 अच्छा मोमेंट था वो। तब मेरे को ऐसा लगा कि कितने प्यार से गुरुजी ने हम सबको जोड़ के रखा, कि शायद एक दूसरे को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, और सारे उनके काम भी हो जाते हैं। जिसको जो फील हो रहा है वो पर्पस भी सॉल्व हो गया, हर इंसान खुश हो जाता है। और सबके चेहरे पे बस खुशी रखते हैं वो, और कुछ नहीं होता। इन दी एंड बस एक ही पर्पस दिखता है एंड में, वो है कि बस खुश रहना। यही दिखता है हमेशा, एंड सोल्यूशन है खुश रहो बस। ऐश करो, चिल करो, यही हो रहा है।
और इसी में सब कुछ हो जा रहा है। ये था। वाह जी गुरु। तुझे तो पता है गुरुजी के सेवादार कैसे होते हैं बेटा? हाँ जी आंटी, बिल्कुल बहुत बहुत है ना? स्ट्रिक्ट होते हैं। है ना? जो चीज जब होनी है मतलब होनी है, बस यही होता है उन। और गुरुजी कोई अपने ऑब्जेक्टिव और। सेवादार को अपने आप भाव देते हैं, राइट? बिल्कुल 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 आंटी, नो हाँ। डाउट। गुरुजी ने हाँ। अपनी फौज ही, पता है जो सेवादार है गुरुजी बड़े चुन के ढूंढते हैं मेरे को। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा मेरे को चुना है इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे तो पता भी नहीं मुझे क्यों चुना है। बट मैंने जब जब मैं बड़ा कीन ऑब्जर्वेंट भी हूँ। मैंने ऐसे हम्म, देखता रहता हूँ कि अच्छा हर बंदा अपने रोल में एकदम ना फिट बैठता है। आप देखोगे ना, हाँ। वो तो गुरुजी हर काम करवाते ही करवाते हैं, बिल्कुल करवाते हैं। बट जो आप कभी कभी सोचते हो कि अच्छा ये अंकल यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, ये क्या होगा। बट आप देखोगे वो एकदम फिट बैठे हुए हैं वहां पे। जैसे गुरुजी तू अपनी अभी फिट फौज बैठा बहुत हुआ है, ध्यान से चुनते हैं। हाँ जी। तू अभी जैसे फिट बैठा हुआ है वैसे ही अरे ये वो तो देखो, गुरुजी ने गुरुजी ने फिट यहाँ किया है भी एक मुझे। सेवादार अंकल ऐसे दिए हैं जिन्होंने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दिया है। जब मैंने 34 मिनट्स बोला था ना, तब से ये स्टॉप वॉच चालू है। नकुल अंकल। +5 मिनट्स, 5 मिनट का ग्रेस टाइम है। हाँ। वो नहीं बोलने बिल्कुल का। बिल्कुल। गुरुजी रुको ने, मैं। जहाँ गुरुजी की ग्रेस हो उसमें ग्रेस टाइम की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और कभी कभी पता है आंटी, ऐसे भी ना समझ नहीं आता कि कभी जैसे मंदिर में इतनी सारी चीजें होती रहती हैं, मतलब मिरेकल ही मिरेकल होते हैं, हर सेकंड कुछ ना कुछ बहुत हो रहा होता है। इतने होने लग जाते हैं कि आप समझ नहीं पाते कि ये अभी क्या क्या हो रहा है, किस चीज का क्या वजह है, किस चीज की क्या रीजन होगा, क्यों हमें यहाँ पे रखा हुआ है। बस वो क्यों नहीं आने देना दिमाग में। अगर आपको वहां रखा गया, अगर आपको वहां होना है मतलब होना है, अगर आपको किसी ने फोन करके बोला अंकल ये सेवा है और आप नहीं पहुंच पाए, मैं आपने कुछ गवा दिया बस वहां पे। मैं इतना कहूंगा कि मेरे साथ इतनी बार हुआ है कि मेरे को इतनी सेवा पे बुलाया गया, मैं नहीं पहुंच पाया हूं। मैं हूँ निकम्मा हूँ थोड़ा मैं, बट मेरे को इतना पता है मैंने बहुत बड़ी चीज गवाई है। तो अपनी सेवा जो मिलती है ना, बड़ी मुश्किल से मिलती है आंटी, बहुत मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से। अब रियलाइज होता है। हम तो कितने, मेरे को तो अभी भी, अब जब वहां मंदिर से बाहर निकलो, अब ये वाली लाइफ भी जीता हूँ ना मैं, मेरे को अभी भी वो इतना मजा आता है। मैं आंख बंद करके बस कभी कभी वही सोचता हूँ कि वो वाह उस टाइम पे ये करते थे, उस टाइम पे ये किया करते थे, अच्छा इस टाइम ये होता था। कितना कितना प्यारा टाइम था वो मुंबई में। मुंबई में मेरे कितना ही प्यारा टाइम है। बैंगलोर आता था मैं, आपके यहीं पे रहता था, मेरे को पता था ये मेरी फैमिली दूर, मेरी मेरी फैमिली से दूर एक जो घर है ये मेरा दूसरा घर है, मैं यहीं पे जाना है मैंने। आंटी को फोन भी नहीं करना होता था, मैं सीधा बस घंटी पे जाता था, आंटी देखो मैं आ गया। ये होता था मेरा। बहुत ही प्यारा टाइम, मतलब क्या ये गुरुजी ने हमारे लिए फैमिली नहीं बनाई, बिल्कुल फैमिली बनाई है, हमारी फैमिली तो है ये। और क्या, एक दूसरे के सुख दुख में हम लोग काम आते हैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए कोई तीन फैमिली बंदे के। आए थे बॉम्बे मंदिर में और फिर अचानक भाग गए। आंटी ये वाला सत्संग ना बॉम्बे मंदिर का नहीं था, बट ये मैंने सुना है, मैं आपको सुनाता हूँ चलो। हम्म। ये मैंने किसी का सत्संग सुना है। वो अंकल मेरे को बता रहे थे एक बार क्या हुआ था। एम्पायर स्टेट का सत्संग है ये। एम्पायर हम्म। स्टेट ही है, मैं बस कोई जगह गलत ना बोल रहा हूँ बस मैं। बट मेरे को सत्संग सुनाता हूँ, सत्संग बहुत प्यारा है वो। एक बार क्या हुआ था, गुरुजी के टाइम की बात है। तो किसी आंटी ने सत्संग सुनाया था कि गुरुजी ने एम्पायर स्टेट से बाहर आए, गुरुजी ने बोला कि बाहर पार्किंग सेवादार थे और ऐसे ऐसे बोला कि तीन सरदार जी आएंगे उनको आने देना। और अंपायर स्टेट बंद था, उनको लगा कि ठीक है गुरुजी ने बोला हम आने देंगे। तो क्या हुआ कि पता नहीं, हाँ सॉरी, मैं शायद कुछ गलत ना कह रहा हूँ, बस इस सत्संग को मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, बट इन द एंड मुझे कंक्लूजन पूरे सत्संग का ये था। तीन सरदार जी आए थे तो गुरुजी ने जब आके वो अंदर बैठे, जब वो आके बैठे तो गुरुजी ने पूछा कि हाँ जी मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो शायद कुछ लोग थे अंदर एम्पायर स्टेट में, तो वो बड़ा हैरान हुए सुन के कि गुरुजी सेवा कर सकते हैं। तो तीन सरदार जी ने बोला कि हमें कड़ा प्रसाद खाना है, तो गुरुजी ने कड़ा प्रसाद बनाया था उनके लिए, कड़ा प्रसाद बनवाया गया था। एंड फिर वो सरदार जी चले गए थे। तो फिर सबने सत्संग था या नहीं था मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, बट मेरे को याद है संगत ने वहां पे पूछा, जिसने सुनाया था मेरे को इतना प्रोफाउंडली याद है ये। संगत ने पूछा गुरुजी आपने कौन थे, आपने इनके लिए बनाया, ऐसा क्या हुआ यहाँ पे। तो उन्होंने, गुरुजी ने बोला कमलो तुम्हें नहीं पता ये ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे। तो ऐसा कई बार ही हुआ है, तब जाके ना, जब ये मेरे साथ जब होता था ना, गुरुजी बोलते थे आज ये आया हुआ है, आज ये आए हुए हैं, और मुझे
उसके बाद ये सत्संग सुनाया गया था, टू मेक मी बिलीव कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो गलत नहीं है, जो वो बोल रहे हैं। दिमाग, यही तो दिमाग खराब है कि डाउट करते हैं। तो मुझे याद है कि वो गलत नहीं है, वो जो बताते हैं सही बताते हैं। मुझे याद है रात को 10 बजे के बाद, 10:30 के बाद एक एरिया है दरबार का, वो हमारे लिए ब्लॉक्ड है। हम उस दरबार के एरिया को एक्सेस नहीं कर सकते बिल्कुल भी, गुरुजी के रूम की तरफ नहीं जा सकते। एक बारी लाइट बंद हो गई वहां की, और आपने जोत, जो जोत जो पूरे टाइम चल रही है 24/7, उसमें घी डाला, जोत थोड़ी सी ऊपर खींची, एंड उसके बाद आप उस एरिया में नहीं घुस सकते, क्योंकि हमेशा बोला जाता है गुरुजी रात को वहां पे मीटिंग्स करते हैं। हमेशा यही बताया गया हमें कि वहां पे गुरुजी की मीटिंग होती है, वो जो दरबार है वहां पे, जो एरिया है वहां पे मीटिंग होती है, तो कभी हमें वहां पे नहीं जाने देते। मुझे याद है एक बारी किसका सत्संग, एक अंकल का सत्संग था कि उस एरिया में वो ना वो सो गए थे। तो उस एरिया में वो अंकल जहाँ पे मना है सोने के लिए, तो एक बारी वो अंकल वहां पे गलती से सो गए होंगे। तो उनको सपने में आया था कि उनको घसीट के वहां से निकाला गया है, एंड बोला गया है कि यहाँ पे मना है, यहाँ पे आना। ये तक हुआ है किसी अंकल के साथ वहां पे, कि उनके सपने में ये आया है। तो बड़े सारे, जितना हमें गुरुजी को ना, जितना हमको दिखाना है गुरुजी ने, उतना ही दिखाते हैं वो। बड़ा मन क्यूरियस होता था मंदिर में, सच बता रहा हूँ मैं आंटी, मेरा बड़ा मन करता था जानने का कि ऐसे क्या होता है, क्यों होता है। मैं सत्संग सुनता था सबके, कि जो स्टाफ मेंबर है वो तो रहते थे गुरुजी के साथ, मैं बड़ा सुनना चाहता था कि ऐसा कभी फील हुआ गुरुजी गए। कहते हैं 2400 घंटे फील होता है हमें, 2400 घंटे फील होता है, वो तो रहते हैं यहाँ पे, बिल्कुल रहते हैं। और फिर मैंने फील करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे साथ इतनी सारी चीजें होने लग गई थी। फिर मुझे पता लग गया है गुरुजी यहाँ पे। अंदर से किचन से आवाज आ जाना कभी भी अचानक से, हम लोग बाहर बैठे हुए हैं, अंदर किचन से आवाज आना। और कुक तो थे नहीं, और खाना इतना प्यारा, जो लंगर इतना प्यारा बनता था कि ऐसा लगता था पता नहीं किसने बनाया। मुझे अपने हाथों, अब मुझसे आप वो बनवा के देख लो, मुझे पता है मैं बिल्कुल नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि जो उस वक्त जो उस लंगर में डल रहा है ना, वो उन्होंने हमारे दिमाग में डाल दिया कि हमें क्या डालना है। तभी मैं कभी भी नहीं सोचता था, मैं सीधा ठक 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 करता था लंगर बनाते हुए, वो इतना अच्छा बनता था। यहाँ आके बनाया एक बारी मैंने, तबाही कर दी मैंने घर में अपने, इतना गंदा बनाया मैंने। तो मुझे समझ आता है कि वो तो थे ही नहीं हम जो बना रहे थे, वो तो उन्होंने बनवाना था। आंटी आप मेरी स्पीड देखते, आप लंगर बनाते वक्त क्या हो गई थी। हम होते ही नहीं थे अपने कंट्रोल में लंगर बनाते वक्त। आई एम श्योर जो लंगर सेवा करती हैं आंटियां, उनको भी ये इस चीज का विश्वास होगा, वो भी इस बात को मानती होंगी। आप भी जानते होगे आंटी इस बात को, आप भी इतना बनाते हो। हमारे हाथ में होता ही नहीं, वो अपने आप डलती रहती हैं चीजें, अपने आप होता रहता है, और इतना लजीज बनता है लंगर, आप पूछो मत। कभी कभी जब दिमाग अपना लगा देते हैं ना, तब गड़बड़ हो जाती, समझ भी आ जाता है, तब आज गड़बड़ करती। बट उसके पीछे भी ऑफ कोर्स लंगर इज मेडिसिन, एज सिंपल एज दैट। लंगर इज एब्सोल्यूट मेडिसिन। पता नहीं क्या कर्म, क्या किस चीज से हमें बचना था, जो हमें खिलाया जाता था, जो हम खाते थे बहुत खुशी खुशी। नमक ज्यादा हो गया, हम तो खुशी खुशी खाते थे, कि मतलब कुछ कुछ कम था बॉडी में, वो आज पूरा हो गया। कभी डाउट नहीं किया बस कि यार हमसे कुछ हो गया। हमें था कि जब हमसे होता था ना, पता चल जाता था हमने किया है ये। बट हर चीज के पीछे एक वैल्यू, हर 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 एक मूव के पीछे। अब तो ऐसा लगता है लाइफ गुरुजी कंट्रोल करते हैं। मुझे पता है कि हम अपनी गलतियां करते हैं, हम अपनी गलतियां करते हैं, बट वो हमें हर जगह मौका देते हैं, मत करो इसको, मत करो, मत, मौके मिलते हैं हमें। वो एक चीज है, हमें मौके मिलते हैं। बट गुरुजी अब उन्होंने ऐसे हमें पकड़ा हुआ है, अब वही चलाते हैं। वो हमें एक एक चीज बताते रहते हैं, अगर नहीं करेंगे हमारा नुकसान, कर देंगे तो उन्होंने, उनका जो प्लान बना हुआ है वो होना ही होना है एग्जीक्यूट। बस ये आंटी में समझा गुरुजी। और भी सत्संग सुनाओ बेटा, प्रॉपर चालू है, बता दूंगी जब स्टॉप होगा सब। और सत्संग मेरे को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा मेरे को। नहीं नहीं, है? गुरुजी को पूछो, अपनी सोच थोड़ी हम्म। ना लगानी है। आशिया आंटी का कोई सत्संग सुना दो। आशी आंटी का सत्संग मैं बताता हूँ आंटी, एक मेरे सत्संग ना दिमाग में आ भी रहा है। एक बारी मुझे याद है कि चलो ठीक है, ये वाला सुनाता हूँ। मैं मंदिर में सो रहा था आंटी, एंड कुछ 12 बज रहे थे। एक तो ना आदत पड़ गई थी रात रात भर काम करने की, क्योंकि आपको सारी चीजें बैलेंस आउट भी करनी है, आप सेवा भी कर रहे हो, फिर काम भी संभालना है,
एंड वो बैलेंस बड़ा ट्रिकी था। तो मैं रात भर काम कर रहा हूँ, कभी कुछ हो रहा है, तो वो बैलेंस ही स्ट्राइक करते थे हम तीनों हमेशा। तो एक बार ही क्या हुआ कि शायद 6 महीने हो गए थे मंदिर में, एक सपना आया मुझे कि मंदिर में गुरुजी ने दिखाया बिल्कुल कि मैं मंदिर में हूँ। मंदिर की खिड़की दिखाई मुझे कि कहाँ से खिड़की तोड़ के कोई चोर अंदर आया है। मैं सपना पूरा नहीं बताऊंगा, ऑफ कोर्स थोड़ा सा वो है, वो मतलब अलग है, वो थोड़ा डिस्टर्बिंग है। तो मेरे को याद है वो सपना मेरे को आया कि मंदिर की, और वो सपना एक बार नहीं आया, मुझे पहली बार आया। तो मैंने सोचा कि यार सपना है, बट मैं मुझे इतना पता है कि ये मजाक नहीं है। तो हम तीनों के तीनों अलार्म थे, मैंने तीनों को जो 3 लोग रह रहे थे मैंने दोनों को बता दिया था कि यार मुझे ऐसे सपना आया, ये मजाक नहीं है। हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहते हैं। तो मुझे याद है उन्होंने दिखाया भी था कि इस खिड़की से, लंबी वाली खिड़की से कोई तोड़ के अंदर आया है। एक बार ही हो गया, मुझे समझ नहीं आया सपना क्या है क्या नहीं है। फिर एक और बारी ये अब कोई 15-20 दिन बीत गए। फिर दोबारा सपना आया, इस बारी इस खिड़की से नहीं, दूसरी खिड़की से जो एकदम कोने में है, वो छोटी खिड़की। मेरे को बकायदा दिखाया गया कि इस छोटी खिड़की से, और मेरे दिमाग में फोटो क्लिक न सारी, उसमें से कोई चोर निकल के आया और वो गुरुजी के रूम की तरफ भाग रहा है। और मुझे याद है मैं किचन में नरेंद्र अंकल के साथ लंगर बना रहा हूँ। एक अनाउंसमेंट होती है मंदिर में, कोई अनाउंसमेंट पता नहीं कैसे हुई कि आपके घर, आपके मंदिर में चोरी हुई है, चोरी हुई है। और हमने चोर को पकड़ लिया सब कुछ। ये सपना जब मैं देख रहा था ना, तब सेवा चल रही थी, लाइव सत्संग चल रहा था, मैं ना बहुत थक गया था। तो मैंने नरेंद्र अंकल को बोला, अंकल थोड़ा सा संभाल लेना। और दूसरे अंकल थे, हम लोग सो रहे थे। मैं सो रहा था थोड़ा सा हाइट पे, मैं ऊपर सपना देख रहा हूँ। ये सोते सोते मैंने क्विक नैप ली, मैं सपना देख रहा हूँ क्योंकि 6 बजे भोग लगना है चाय का, दोबारा एक भोग लगना है। तो मैं सपना देख रहा हूँ और नीचे वो अंकल सो रहे हैं। हम दोनों अब क्या हुआ, मैं सपना देख रहा हूँ अपना, मैंने उठा, मैं सपना देख के मैंने कहा यार ये अब दूसरी बार आ गया, अब मुझे लग रहा है डर। अब ये मजाक नहीं है, ठीक है। अब मेरे को डर लगने लग गया, मैंने कहा यार ये सपना 2 बारी कैसे एक ही चीज आ सकती है कि चोरी हो गई, चोरी हो गई। ये इतना ज्यादा शॉकिंग था। क्यों? क्योंकि अब क्या हुआ, मैंने उस नीचे वाले अंकल जो सो रहे थे ना मेरे, वो सपने में नहीं था, ऑफ कोर्स वो रियलिटी में ही हो रहा था, मतलब इसी डायमेंशन में हो रहा था कि मैं ऊपर सो रहा हूँ, वो नीचे सो रहे हैं, मैं अपना सपना देख रहा था कुछ। मैंने देखा, मैंने उठते ही तो मैं शौक में उठा, मैंने बता दिया, मैंने कहा यार भाई ये दूसरी बार आ रहा है मुझे सपना, मेरे को सही नहीं लग रहा, मेरे को डर लग रहा है। कि अब थोड़ा ज्यादा केयरफुल हो जाते हैं हम चीजों को लेके। वो अंकल घबरा गए सुन के। उन अंकल ने, अब 10 बजे जैसे हमने अपनी सारी सेवा कर ली, लंगर बना दिया, बर्तन सारे हमने धो दिए, हमने सब कुछ क्लीनिंग क्लीनिंग करके सब कुछ, हम बैठे 10 बजे। 10 बजे के बाद उस एरिया में जा नहीं सकते हम लोग, पीछे बैठे हुए हैं। नरेंद्र अंकल अंदर हैं क्योंकि, तो मेरे पास दूसरे अंकल आते हैं, दूसरे अंकल बोलते हैं ये तुझे जो सपना आया, तूने मुझे सब बता दिया। मैं तेरे को कुछ बताना चाहता था, मैं उस टाइम नहीं बता पाया क्योंकि तू थोड़ा डरा हुआ था। बट जहां तेरा सपना खत्म हुआ ना, उसके बाद से मेरा शुरू हो रहा था। तो हम लोग पैरेलली एक ही सपना देख रहे थे। बेसिकली मैंने चोर को पकड़ के रखा हुआ है मंदिर में, वो भी नीचे सपना देख रहा है सोते हुए कि मैं मंदिर में, उसी मंदिर को उसने चोर को पकड़ के वो कहाँ लेके गए हैं, कहाँ पे लेके गए हैं। और फिर किसी एक आंटी ने अंदर से आके बोला ये चोर नहीं है, इसको छोड़ दो। वो नीचे ये सपना देख रहा है। अब हम दोनों के सपने कंप्लीट हो गए हैं, अब हम दोनों ज्यादा डर गए हैं। मैं तो ज्यादा ही डर गया क्योंकि वो अब नीचे ये क्या हो रहा है, ये तो हमने मूवीज में ही देखा है होते हुए, ये तो सच्चाई हो रही है। अब मंदिर में भी हैं तो चीजें सेंस बनाने लग गई थी। हमने अब ये रात को 1 बजे बात हो रही है उसकी मेरी, मैंने रात को 1 बजे पांडे अंकल को कर दिया फोन। मैंने कहा अंकल आपको बताया नहीं हमने कभी शायद, बट 2-3 बारी से ना ऐसे ऐसे हमें सपने आ रहे हैं, and ये बहुत ज्यादा हैरानी वाली बात है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, कि ये सपने आ रहे हैं। गुरुजी को मैं भी कुछ कहना हो जो मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, ना ही इनको आ रहा है। आपको कुछ आ रहा है तो आप बताओ। अंकल अंकल के होश उड़ गए। अंकल कहता है मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जो तुम लोग सपना देख रहे हो वो सपना मुझे भी आया है। अब जब अंकल को ये सपना आया तो अब हम तीनों बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसे हो गए कि ये क्या हो रहा है, मतलब इतनी हैरानी वाली चीज थी, इसका जवाब मिल नहीं पा रहा है, बट ऐसे सपने आ रहे हैं। तो अब ऑफ कोर्स आज तक जवाब तो नहीं मिला उसका, बट ये उसके पीछे एक मतलब जरूर था जो कभी मैं समझ नहीं पाया, मैं झूठ नहीं कहूंगा। बट मुझे पांडे अंकल ने बताया था कि गुरुजी परेशान थे क्योंकि मंदिर नहीं खुल रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था गवर्नमेंट की वो सब लेना, मंदिर आप रन कर रहे हो तो खुलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो वो कह रहे थे कि गुरुजी चाहते हैं मंदिर खुले, खुल नहीं पा रहा है, तो इस वजह से मे भी हमें कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं जिसको हम इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे थे। जब तक गुरुजी की अलाउंस नहीं होती तब तक चीजें की इंटरप्रेट नहीं होती।
अब एक बहुत इम्पोर्टेंट आपको सत्संग में एक और सुनाता हूँ, सारे सत्संग इम्पोर्टेंट है बट एक और सुनाता हूँ मैं आपको। ये सपने वाला खत्म हुआ। अब तक क्या हुआ कि अब ना इस स्टेज पे आ गए थे हम मंदिर में, 8-9 महीने, 8 महीने हो गए थे रहते हुए। तो मेरे को घर निकलना था क्योंकि मैं अपना रेंट भर रहा था। इट वॉज नॉट मेकिंग सेंस कि मैं वहां रह भी नहीं रहा, अपना रेंट भर रहा हूँ। तो मैंने अपना सारा सामान ना, मैंने इतनी देर में सारा प्लान कर लिया था कि अब मैं घर निकलने वाला हूँ। तो मैंने सब कुछ रेडी वेडी करके मैंने पापा मम्मी को फोन किया। मैंने बोला कि यार अब मैं एक चीज करता हूँ, मैं एक कंपनी को हायर करता हूँ, वो मेरा सारा सामान घर भिजवा देंगे। पापा मम्मी ने कहा ठीक है। पांडे अंकल से बात हुई तो वो कोविड का टाइम था, हम लोग कोई भी बाहर नहीं जाते थे। अगर हम लोग जाते थे मास्क पहन के, दो दो मास्क पहन के हम लोग सब्जियां लेने जाते थे बस, जो कि गुरु जी के भोग के लिए बननी है, बस वहीं तक जाते थे। हमारी वही एक बाउंड्री होती थी, उससे हम बाहर नहीं जाते थे। सब्जियां राशन जो कि बस मंदिर के बाहर ही हमें जस्ट मिल जाता था। वो पहली बार हुआ था। तो पांडे अंकल ने बोला जाओ अपना सामान शिफ्टिंग तुम्हें करनी है और दूसरे अंकल को ले जाओ। मैं और दूसरे अंकल गए, सामान वामान पैक वैक कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ, हम मंदिर से निकले सुबह, और मुझे याद है पांडे अंकल ने पिन पॉइंट किया था कि नंदी जी और शिव जी को साफ नहीं किया गया ब्रासों से, बहुत टाइम से वो सेवा रह गई है। हर चीज के पीछे ना वजह होती है, वो वजह कभी कभी ना पूछो तो अच्छा होता है। मैं आपको सही बात बताऊं तो एक बारी मेरे को एक दिन पहले जाना था अपनी पैकिंग करने, बट पांडे अंकल ने एक बात बोली कि इनको बोलो ब्रासो की सेवा करके जाए, मतलब नंदी जी और शिव जी को ब्रासो से साफ करके ही जाए। मैंने कहा हाँ, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, मैंने ना क्वेश्चन किया, क्योंकि करना भी नहीं चाहिए, पता नहीं क्या होने वाला है। आप क्वेश्चन कर लोगे, आप अपने रास्ते बदल दोगे, क्या पता कुछ बुरा हो जाए। मैंने बोला ठीक है, ये हम सेवा मंडे को करके, सुबह सुबह हम 5-6 बजे हमने सेवा शुरू करी। ब्रासो से नंदी जी को एक अंकल साफ कर रहे थे, मैं शिव जी को साफ कर रहा था, हम लोगों ने साफ किया, ब्रासो से चमकाया एकदम। 8 बजे मन को भी अच्छा लगा कि चलो सेवा करके निकले। 8 बजे निकले, 9 बजे घबराए हुए स्टाफ मेंबर हमें फोन कर रहे हैं, एक ही अंकल है, वो घबराए हुए हैं, लिटरली घबराए हुए। गुरुजी के रूम का एक बहुत बड़ा शीशा है, बहुत बड़ा। गुरुजी का रूम ट्रांसपेरेंट है बेसिकली, और एक कर्टन लगाया हुआ है टू कवर दैट रूम। बहुत बड़ा शीशा है। किसी को आज तक कुछ नहीं पता क्या हुआ, बट उस टाइम जब मैं और वो निकले वहां से, 1 घंटे में हमें फोन आता है कि गुरुजी का शीशा अपने आप टूट गया है पूरा। वो बहुत बड़ा एक एक रूम के साइज का शीशा है, वो पूरा ट्रांसपेरेंट रूम है, आप समझ लो उसकी। बहुत लंबा शीशा है वो, बहुत लंबा शीशा, एंड वो एक जगह से अचानक से खट करके आवाज आती है, पूरा रूम का शीशा टूट गया, एंड वो टूटे जा रहा है, टूटे जा रहा है, टूटे जा रहा है। वो शीशा ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रांग है। वो शीशा छोटा 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 करते 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 पूरा शीशा टूटता जा रहा है। और मैंने बहुत सुना है कि जब भी कुछ कर्म होते थे ना, कुछ गलत होने वाला था, गुरुजी हमेशा अपने ऊपर ले लेते थे। तो कुछ भी बुरा होने वाला था तो गुरुजी अपने ऊपर ले लेते थे, या तो कभी स्वरूप के में उनके आंखों के रंग बदलते थे। कभी मैंने नहीं देखा ये स्वरूप वाली चीज, मैंने नहीं देखी, बट वो शीशा मैंने पहली बार अपनी लाइफ में विटनेस किया कि कोई रीजन नहीं था हमारे पास शीशा टूटने का। अब आप इसको कहने को कह सकते हो कुछ साइंटिफिक रीजन हो, बट हमें पता है वो क्या है, क्योंकि हम सब गुरुजी से जुड़े हुए हैं। तो पता नहीं किसके लिए क्या टल गया, पता नहीं किसकी जिंदगी बदल गई, किसके लिए क्या हो गया, बट वो शीशा इतना बड़ा था और मैंने अपने आंखों के सामने ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में बिखरते हुए देखा है। वो पूरा शीशा फिर टूट जाता है। वो बहुत एक हैरान चीज थी, और ऐसा लग रहा था जहां से वो शीशा टूटा ना, ऐसा लग रहा था किसी ने वहां अपना हाथ मारा है। बहुत हैरानी वाली चीज थी। एक वो भी हमारे साथ होता है, एक वो भी बहुत बड़ा इंसिडेंट था जिसके कभी जवाब नहीं मिले, और ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। जब शायद सही समय आएगा अपने आप जवाब मिल जाएंगे। गुरुजी को जब मंजूर होगा अपने आप जवाब दे देंगे। बट कुछ ऐसी चीजें हमारे सामने हमेशा होती थी जिसके हमें जवाब या कुछ समझ नहीं आता था ये क्यों हो रहा है। बट इतना पता होता था कि सामने से हुक्म आया तो मतलब होना है, बात खत्म बस। ये पता है क्या, तुझे तो पता ही है बेटा कि गुरुजी क्या के चीज़ है? दरबार में कुछ भी हो सकता है ना बेटा। बिल्कुल आंटी। आई एम श्योर द स्टॉप वॉच जो अंकल ने चालू किया है वो उल्टा चल रहा है, अभी टाइम। तो बहुत ही इतना प्यारा समय था ना वो। मुझे आवाज आ रही है घर वालों की बाहर से कि जो तभी तक चल रही है। घर वाले पापा मम्मी ने ना इतना इतना गुरुजी हमारे घर में समा गए हैं, इतनी जिंदगी में उनके घुस चुके हैं, इतना सीमलेस ट्रांसफर। फिर अब होता है ना रिटायरमेंट के बाद हर एक को ये होता है कि अब क्या लाइफ में, उनको उनके लाइफ का मोटिव मिल गया है। मुझसे ज्यादा जुड़ चुके हैं वो गुरुजी से, मैं आपको सही बता रहा हूँ। हर दिन घर में सत्संग होते हैं, वो भी 3-3 टाइम। और ये हमेशा करना, इतना डिसिप्लिन के साथ करना बहुत मुश्किल चीज है आंटी, जैसे आप करते हो। मैंने आपको देखा ये करते हुए, मैंने मंदिर में देखा ये होते हुए, मैंने अपने घर पे देखता हूँ ये होते हुए।
अभी मेरे को बाहर से आवाज आ रही है, जो तभी तक जल रही है, घर वाले ये डिस्कस कर रहे हैं, बट वो आई एम श्योर कुछ हो रहा हाँ। है। बट अब इतना प्यारा समय दे दिया ना गुरुजी ने, फैमिली दे दी एक हमें, घर वालों के पास ले आए, घर वाले इतना जुड़ चुके हैं गुरुजी से कि मैंने उनकी लाइफ अभी अचानक बदलते हुए देखी है, आंटी। मैंने वो टाइम भी देखा जब वो मेरे बिना होते थे, एंड मैंने अभी भी देखा, मैं यहाँ पे होते हुए भी वो पूरे टाइम गुरुजी 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 गुरुजी, बस उनके जबान पे और कुछ होता ही नहीं है। वो इतना लीन रहते हैं अपने उसमें। इससे अच्छा लाइफ में किसी को क्या पर्पस चाहिए? ऐसा पर्पस तो शायद हम भी ढूंढते हैं, बट इतना दुनियादारी में हम लोग बिजी रहते हैं, मतलब हम इस उम्र के, कि हम ऐसे नहीं जुड़ पाते। बट बड़ा अच्छा लगता है ये देख के। गुरुजी ने हमें रसिक बैरागी बनाया है, पता है ना? ये ये देखो आगे क्या होना है, कहाँ जाना है, कैसे होना है। हाँ बेटा, अभी तो तूने हम सबके कहने पे एक सुना है, एक आध तो गुरुजी के कहने पे सुनाओ। रुको, जरूर। मैंने आंटी ना, मैं पांडे अंकल को मैं बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि ना मैं पता नहीं क्यों हमेशा उनसे बहुत सीखता था। मैं बहुत लोगों से सीखता था, वो उनकी अलग ही पर्सनालिटी थी। मेरे को एक बहुत प्रोफाउंडली याद है, मेरे को एक सीन नहीं भूलता मैं मंदिर का। मुझे याद है जैसे सबके अपने तरीके हैं गुरु जी के साथ कनेक्शन के, सबके अपने तरीके हैं। मुझे याद है एक बारी फेस्टिवल का ही कुछ टाइम था, पांडे अंकल म्यूजिक रूम में चल के आए थे, एंड इतना डेडिकेटेड सेवादार वो, ऐसे उनकी आंखें बंद थी एंड ऐसे करके गुरुजी की हर बात को वो सुन के ना मान रहे थे। मुझे याद है उनकी आंखें बंद, वो ऐसे सिर झुकाए जा रहे हैं, और मैं यहाँ साइड पे खड़ा हुआ देख के मेरे गूजबम खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है वो अभी गुरुजी से बात कर रहे हैं। और ऐसे आंखें बंद करके वो हर एक उनकी बात मान रहे हैं, मान रहे हैं, मान रहे हैं, और एकदम से माइक पकड़ते हैं, अनाउंसमेंट कर देते हैं कि नीचे बहुत सारे संगत खड़ी है, जिन जिन का मतलब यहाँ पे जो जो संगत के दर्शन हो गए, कृपया करके लंगर हॉल में जाइए, बहुत नीचे संगत खड़ी है, उनको भी दर्शन का मौका दें। मैंने नहीं पूछा उनको क्या बोला, किसने क्या बोला, क्या हुआ, बट मेरे को समझ आ गया उस मोमेंट पे क्या हुआ। एक और बारी हुआ था, एक बारी ना मैं ऐसे ही काम से लेट आया था, 9-10 बज रहे थे, मंदिर बंद हो रहा था एकदम। पांडे अंकल बैठे हुए थे दरबार में पीछे की तरफ, और भी सेवादार बैठे हुए थे। मुझे याद है अंकल की, मैं आया अंदर ऐसे चलते हुए, मैं ऐसे जैसे चल के आया, मैंने लेफ्ट लिया, मैं जा रहा था मत्था टेकने, तो अचानक से आवाज आती है पीछे से, "तीक अंकल"। और मैंने मुड़ के देखा, मैं कौन बुला रहा है पीछे से, मैंने मुड़ के देखा तो आंखें अंकल की बंद। मैंने कहा हाँ जी अंकल। कहते डीजे बनना है आपको? मैंने कहा हाँ जी अंकल बनना है। कहते कहाँ प्ले करना है? मैंने कहा अंकल अभी तो शुरुआत है, जहां से मौके मिल जाए, जहां से जो खुल जाए हम तो कर देंगे शुरू। अंकल कहते ना, बड़ी जगह कहीं प्ले कराना है तेरे को। बात होगी मेरी गुरुजी से, उन्होंने बोल दिया है, उनके प्लान ही फॉलो करने, और कुछ नहीं होना। तो इतना एक प्यारा उन्होंने बॉन्ड हर एक के साथ गुरुजी ने बना दिया था ना, हर एक के साथ इतना प्यार बना हुआ था, मैं आपको क्या बताऊं। उनके साथ बड़ा बना हुआ था, क्योंकि वो मेरे साथ बैठते थे, काउंसलिंग करते थे, मुझसे ऐसी ऐसी बातें बोल जाते थे, ऐसी ऐसी चीजें बोल जाते थे जो गुरुजी मेरे से पर्सनली बोलते थे। मैं डाउट करता था तो वो मुझे उनसे बुलवा देते थे। मुझे याद है एक बारी ना, अरे हाँ, वो बड़ा प्यारा सत्संग है, रात के ना 10 बज रहे थे, वही मैं अपनी म्यूजिक सेवा खत्म करके जा रहा था, और वहां पे ना गुरुजी की किताबें पड़ी थी ऑफिस में, गुरुजी की बुक्स थी वहां पे। उसका कोई नाम नहीं था, एक मेरे पास अभी भी पड़ी है वो। एक तो शायद लाइट ऑफ डिविनिटी थी, या नहीं, लाइट ऑफ डिविनिटी थी। आंटी दो बुक्स कौन सी है, एक लाइट ऑफ डिविनिटी और, आपको पता है? सरचार्ज विद डिवाइन लव। हाँ सर, नहीं, हाँ तो लाइट ऑफ डिविनिटी थी, तो मैं पहले बुक का नाम गलत बोला था। लाइट ऑफ डिविनिटी मेरे को क्या हुआ था, मैंने ये दो बुक्स देखी। मैं ऑफिस में कुछ क्लीनिंग कर रहा था, तो मैंने बुक्स देखी, ऐसे साइड में ना बंडल पड़ा हुआ है पूरा। मैंने उस टाइम गुरुजी को बोला, गुरुजी ये मेरे को दोनों दिला दो ना, मेरे पास एक भी आज तक बुक नहीं। मेरा बड़ा मन था, क्योंकि मेरे को पढ़ना था, मेरे को सत्संग ऐसे ना पढ़ने का मन करता था, हालांकि मैं पढ़ नहीं पाया, बट मेरा बड़ा मन करता था कि मैं पढूं, और मेरे पास भी हो, और बड़ी अच्छी बुक लग रही थी देखने से बाहर में। अब मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, मुझे किसी से मैं ऐसे मांगता नहीं था जाके, क्योंकि चीजें अपने आप मिल जाती थी, मुझे पता है प्रोसेस ही ये है। मांगना है ही नहीं, गुरुजी के पास जाके नहीं मांगना, उनके पास जाके सिर्फ बैठना है, और उनके मन में ऐसे बस बोल दो कि मेरे को अच्छा लगा वो बहुत। तो आप इनडायरेक्टली मांग ही रहे हो, बट स्टिल आप किसी को नहीं बोल रहे हो, कि मतलब कि कोई ऐसे फिजिकली आप किसी को जाके नहीं बोल रहे हो, मैं गुरुजी से बोल देता था। मुझे याद है उसी दिन की बात है, रात को 10 बज रहे हैं, हम सब जा रहे हैं, मैं आखिर में म्यूजिक रूम बंद करके दरबार बंद किया मैंने, और पांडे अंकल रूम में बैठे, उन्होंने देखा मुझे जाते हुए, कहता तीक अंकल इधर आओ। कोई नहीं था तब मंदिर में।
स्टाफ मेंबर, मैं, पांडे अंकल। तो पांडे अंकल ने मेरे को काउंसिल किया, पूछ रहे थे क्या कर रहा है, कि कैसे कर रहा है, करियर में कहाँ जा रहा है, कैसे बन रही है बातें, क्या करना है आगे लाइफ में। और वो सारी बातें इतनी सेंस बना रही थी, आप जो कह लो, जो जो बात बोल रहे थे मैं शायद उनको बता भी नहीं रहा था, पर ऐसा लग रहा था उनको पता है यार सब कुछ, पता नहीं कैसे पता है, बट उनको सब पता था मेरे बारे में पहले से ही। मैंने कुछ भी नहीं बताया उनको। मुझे याद है वो जाते जाते, लेकिन जाते जाते उन्होंने 2 बुक निकाली, मुझे पकड़ाई, कहते जाओ अतीक अंकल खुश रहो। मैंने कहा लो, ये होता है बिन बोले सब कुछ जानता। गुरुजी सब जानते हैं, मांगने की भी जरूरत नहीं है, आप उनको बस ऐसे आंख बंद करके बोल दो, और आप या फिर खुशी अपनी व्यक्त कर दो, और उनको पता है। हम ना बड़ी बड़ी छोटी छोटी चीजें मांगते हैं आंटी, मेरे को समझ नहीं आया, बट मैं इतना दावे से कह सकता हूँ कि हम बड़ी छोटी चीजें मांगते हैं उनसे। उन्होंने बहुत बड़ा कुछ प्लान किया हुआ है, या अब कुछ बड़ा हम कुछ समझ नहीं पा रहे, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ, हम क्या बोल रहा हूँ मैं अपना बताता हूँ, मैं बड़ी छोटी चीजें मांग लेता हूँ उनसे। वो जो ऐसे करके दे दे मुझे, वो ऐसी चीजें हैं। मैं एक बड़ा पर्पस जिस दिन समझ गया ना आंटी, या जिस दिन वो उन्होंने वो भी उन्हीं के ऊपर है, वो भक्ति भी वही जगा सकते हैं वैसी वाली। बट जिस दिन वो बड़ा पर्पस समझ आ गया ना आंटी, फिर कुछ अलग हो जाएगा लाइफ में, एकदम से ऐसा लग रहा है कि कुछ 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 तो होगा। अभी बहुत छोटी छोटी चीजों में ध्यान है, बट कुछ है बड़ा, जो उनका प्लान है वो हमें वो ही करवाएंगे, वो सब होगा, वो उसके लिए मैं रेडी हूँ। बट ऐसा मुझे हमेशा लेकिन फील होता रहता है कि कुछ बड़ा है, कुछ बड़ा प्लान है, कुछ है, बट हम बहुत छोटी चीजें मांगते हैं। ये भी मुझे बहुत फील होता है आंटी। वाह जी, ये वाह जी। तो यूं ही बातें करता रहे हैं, रुकी मत। एक दिन रात को बॉम्बे मंदिर से अतिक अंकल और मेरी बात हुई थी, मार्च अप्रैल 2018, लास्ट ईयर 2020, जब आप वहां थे। उस जी दिन रात को 3:30 बजे 4 बजे तक हम लोग ने सुबह तक बात की थी। तब गुरु जी के चोले पे, वाइल अंकल स्टार्टेड टॉकिंग टू मी, बहुत सारे देवी देवता, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, सबके दर्शन हो रहे थे चोले में। और फिर मैंने फोटो खींच के भी भेजी थी। हाँ जी, आई रिमेम्बर। हाँ, आई कि रिमेम्बर। मेरी आंखें एकदम बौखला गई थी कि ये क्या हो रहा है, कैसे दर्शन हो रहे हैं, क्या हो रहा है। गुरु जी वेरी 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 ब्लेस्ड राजा बेटा है हमारा। आंटी हैं? आपको वो वाला याद है, लेकिन जब एक बारी हम आपके घर पे सेवा कर रहे थे, एंड गुरुजी के वाइट वाला चोले वाला जो स्वरूप है, उसमें हमें साईं देवता जी की हमें फोटो दिखी थी, हमें मतलब जी उनका झलक दिखी थी। जी 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 वो बहुत प्यारा था, वो बहुत ब्लिसफुल था, वो तो क्लियरली ऐसे दिख रहे थे एकदम। जी जी जी। You remember, I don't know, there was one 8-year-old boy who had come. I would like to say 7, but he was 8 years old that time. आया था और उसने वही स्वरूप देखा था, वाइट चोले वाला। और उसने बोला था, अरे ये तो साईं बाबा। ही जस्ट केम, ही लुक्ड एंड ही सेड, अरे ये तो साईं अच्छा, बाबा के दर्शन हो रहे हैं। हाँ जी। ये नहीं ही मुझे said, पता था। अच्छा, ओह, हाँ। वाह। और 25 चोले भी रिसीव करने के टाइम तू भी था, जब मैं 25 चोले गुरुजी ने शॉपिंग कराई थी। हाँ हाँ, मैं भी था उस टाइम, मैं भी था, मुझे तू याद भी है। तो काउंटिंग कर रहा था। राइट राइट राइट, आई रिमेम्बर। वो बड़ा, एक और बड़ा प्यारा टाइम होता था आंटी मंदिर में, जब गुरुजी के चोले प्रेस करने, इतनी खुशबू आती थी, इतनी खुशबू, बाप रे। मेरे को याद है 2 तरीके की प्रेस थी, एक तो मंदिर, एक नॉर्मल वाली प्रेस, एक होती थी स्टीम वाली। और आप रोजेस कह लो, आप क्या कह लो, मुझे नहीं पता वो क्या होती थी स्मेल, बट पूरे टाइम उसमें से बस खुशबू ही खुशबू आना। बड़ा बड़ा इतना प्यारा लगता था, ऐसे हर जगह चोले रखे हुए हैं, आप वो चोलों को उठा के पैक कर रहे हो। हम लोगों ने बड़ी गड़बड़ कर दी थी, हम लोगों ने चोले इधर उधर हो गए थे हमसे थोड़े। मतलब कि क्योंकि हर दिन सत्संग होता था, चोले ऑर्गेनाइज करने होते थे, एकदम ऑर्गेनाइज रखना होता था, वो हो नहीं पाता था हमसे, क्योंकि बड़ी सारी चीजें रहती, तो मैं थोड़ी कमी छोड़ देता था वहां पे। बड़ी याद है, कई बारी मैं रात को ऐसे बैठ के पैक कर रहा होता था सब कुछ, मतलब एकदम रेडी कर रहा होता था, तो इतनी खुशबू आनी, इतने सॉफ्ट, इतना, वो एक ऐसी फीलिंग होती थी, कोई डिस्क्राइब ही ना कर पाओ, बट अंदर बहुत खुशी होती थी, अंदर इतनी खुशी होती थी, जैसे किसी ने ऐसे खुशी मेरे अंदर फेंक दी है एकदम से। पूरे टाइम मैं मंदिर में यही फील करता रहता था, पूरे टाइम शुक्र करते रहो कि ये क्या जिंदगी बदल दी आपने मेरी, मेरे को कहाँ लेके आ गए, मेरे को कोविड से बचा लिया, मेरा घर पीछे संभल गया, मैंने मांगा भी नहीं, मुझे सब दे दिया आपने।
एंड फिर सेवा करते रहना, कभी कुछ करना तो कभी कुछ करना, कभी इस आंटी से कोऑर्डिनेट करना फोन पे कि अंकल आज ये होना है अंकल, फिर वो आंटी, अब मुझे याद है आशिमा आंटी, मैं नाम लेना चाहूंगा, सेवादार, इतनी डेडिकेटेड सेवादार आंटी ने वीडियो कॉल पे आके सब करवाना, अंकल ये फूल इधर। आंटी और अंकल जो हमसे बड़े हैं, उन्होंने इतनी अच्छे से सेवा करने सिखाई है ना, मैं आपको सही बताऊं। आशिमा आंटी थी परफेक्शन, परफेक्शन के अलावा उनको कुछ नहीं पता। वो एक एक फूल को जानती थी कहाँ पे क्या लगना है, एक फूल ऊपर नीचे होता था, एक जोड़ा लेफ्ट टू राइट होता था, वो एक एक चीज फ्रेम में देख के बता देती थी, अतीक अंकल ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, और उनसे करते करते हम सब सीख गए थे। फिर एक दिन ऐसा आ गया था, हम पहली बार में ही हमने सब सेटअप रेडी कर दिया, आंटी कहते थे वाह जी एक्सपर्ट हो गए, हमने कहा आंटी आप ही ने रेडी किया है। तो इतने अच्छे से सेवा करने सिखाया ना हमें गुरुजी ने, सब बड़े लोगों के साथ जोड़ के, उनकी परफेक्शन देख देख के समझ में आता है कि, और ये देख के इतना हैरान होती है आंटी, हैरानी होती है कि लोगों में इतना भाव है, संगत में इतना भाव है, कुछ नहीं है उनके सामने, मेरे को तो ऐसा लगता है इतना भाव है, मतलब वो एक एक सेकंड फील करते हैं गुरु जी के लिए कि ये 1 इंच इधर उधर नहीं होना चाहिए, इतना परफेक्शन का काम होता है, इतना परफेक्शन की सेवा होती है, मैं आपको सही बताऊं तो मैं तो नहीं कर पाता, मैं आपको सच्ची कह रहा हूँ, मैं कोशिश पूरी करता हूँ, कमी तो रखते ही रखता हूँ, मेरे को पता है उम्र भी हो रही है, मतलब उम्र के साथ बड़े हो रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, बट हाँ जब हाँ, दूसरों की तेरी तो चीजों का बहुत तो उम्र समझ हो आता गई है है। सेवा क्या होती है। तेरी उम्र भी बहुत हो गई अरे शादी कर अब ले हैं। और बताओ आंटी, करेंगे करेंगे, लग रहा है उम्र आ गई बहुत जल्द। पानी खत्म हुआ? पानी खत्म हो गया? नहीं है आंटी, थोड़ा सा है लेकिन। हाँ तो फिर और एक सुना दे चल। एक और मैं सुनाता हूँ, तुमको याद करने दो, याद करने दो, बहुत बहुत सारी चीजें मेरे तो। हाँ मैं एक सुनाता हूँ बड़ा मस्त। तो जब हम लोग जाते थे ना राशन खरीदने, तो जैसे हम 3 ही लोग हैं, अब 3 ही लोगों ने सब कुछ मैनेज करना है, तो राशन खरीदने हम जाते थे नीचे। तो 15-20 दिन में एक आध बार हम राशन लेने जाते थे, हम एक बार ही सामान लेके आते थे बस, फिर 15-20 दिन हम बंद, कहीं नहीं बाहर जा रहे, कुछ नहीं, ना दरवाजा ही नहीं खुलना मंदिर का, ये होती थी सिचुएशन। तो एक बारी क्या हुआ आंटी की, एक बारी क्या मतलब अक्सर यही एक रूटीन था, जब भी राशन लेने जाना ना, कोई लिस्ट नहीं लेके जाते थे हम, मतलब ऐसा हमारे दिमाग में नहीं होता था ये लेके आना, ये लेके आना, ये लेके आना है, अपने आप चीजें उठती रहती थी। और गुरुजी हमेशा ऐसे मन में बोल देते थे कि ये इस बार ये बनना है, ये लेके आना है, ये लेके आना है, ये लेके आना है, वो सब पहले बता के रखते थे। और फिर पांडे अंकल का वो सारी चीजें हमें खाने, फिर लंगर में हमें वो सब ओवर द 15 डेज के कोर्स में पांडे अंकल वही वही चीजें बोलनी। तो फिर समझ आता था आंटी की ये, क्योंकि पांडे अंकल तो नहीं बताते थे राशन क्या लाना है, हमें अपने दिमाग से हम अपना मन बंद किया और बोला कि गुरुजी क्या लाना है। फिर उन्होंने सब करवाते जाना, और उन्होंने कई बार बोल देना कि ये नहीं, ये ले ले, ये ले ले, ये उठा ले, और फिर वो सब उठाते जाते थे हम। और क्या क्या नहीं, बहुत कुछ बनाते थे हम मंदिर में, कभी कुछ तो कभी कभी मिठाई भी बन रही है, कभी कुछ बन रहा है, कभी कोई भोग लग रहा है। और क्या प्यारा टाइम होता था, और उन्होंने एक एक चीज हमें बतानी कि क्या क्या उठानी है, क्या क्या नहीं उठानी, वो सब हमें बताया जाता था, मतलब मैं, मेरी जो इंट्यूशन बोलती जाती थी मैं करता जाता था, करता जाता था, एंड वही वही चीजें बनती थी। तो बड़ा ही एक ऐसा लगता था कि ये हम तो नहीं कर रहे, हम इतने परफेक्शन पे नहीं काम कर सकते, मुझे इतना पता है, वो वही करवा सकते हैं, वो करवाते थे एक एक सेकंड, वो एक एक चीज करवाते थे हमसे। और रुको, और भी मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें, मैं, मुझे याद है मेरे को ना, एक बारी मैं, हाँ मेरी क्लीनिंग सेवा में ना, मेरे को एक बारी मौका मिला था। मुझे नहीं पता था तब क्या एसेंस, क्या मेरे को तो अभी भी नहीं पता, सही बताऊं तो मेरे को तब सेवा मिली थी यूरिनल को साफ करने की, यूरिनल और टॉयलेट साफ करने की। मैंने बड़ा ही रगड़ रगड़ के साफ किया था, पूरी गंदगी साफ वाफ, हार्पिक वार्पिक डाल के, बड़े ही हम लोग ना, हम सारे सेवादार बड़े खुशी से सेवा करते थे जितने भी, मतलब जैसे संडे के एक लोग होते थे कि ये लोग आ रहे हैं, तो हम लोगों का अपनी ट्यूनिंग बैठ गई थी सबकी, सबको पता था कौन क्या किस टाइम पे कैसे करने वाले हैं। तो इतना प्यारा एक वो टीम बन गई थी, गुरुजी हमेशा टीम बनवा देते थे, एक टीम बन जाती थी, एंड आप बिना बोले ही आपको पता है ये कौन कैसे क्या करने वाला है। तो यूरिनल साफ कर रहा था मैं एक बारी, मैं मतलब मुझे नहीं पता था एसेंस क्या होती है क्या नहीं होती, बट
अच्छा लग रहा था। यूरिनल मैंने पहले भी साफ किया है, जब अपने घर बार पे साफ करते थे तब वो ऐसा नहीं लगता था, पर पता नहीं जब गुरुजी वो सेवा करवाते थे ना, वो अपने आप ही वो जान भी झोंक देते थे, और आपको वो भी नहीं आने देते थे कि आपको कुछ चीज से बुरा लगे। आप रगड़ रगड़ के बिछ बिछ के, मैं लेट लूट के साफ कर रहा हूँ बाथरूम पूरा, मतलब ऐसा होता था। और कोई वो नहीं, बस ऐसा लगता था कि, और ये भी वो, ये वो दिन है जब मैं स्टार्टिंग में सेवा कर रहा हूँ, राइट, तो जब मैं इतना जुड़ा भी नहीं हूँ, तब इतनी डेडिकेशन वो अपने आप भर देते थे। मुझे याद है 4 4 दिन, एक बारी एक ऐसा टाइम पे आया था कि हम फेस्टिवल आने वाला है, प्री कोविड टाइम, कोविड नहीं है तब तक, तो फेस्टिवल आने वाला है एंड मंदिर सजना है, सब कुछ होना है। 4 दिन लगातार नहीं सोए थे हम लोग। चौथे दिन, जिस दिन गुरु जी की संगत आई, जिस दिन गुरुजी, जिसके लिए हमने इतनी तैयारियां की, जब सब संगत आई, मुझे याद है बहुत सारे लोग तो ऐसे टूट चुके थे, थक जाता है इंसान 4 दिन, बट आप किसी के चेहरे पे कह के बता दो कि वो 4 दिन जगे हुए हैं, ऐसी जान, ऐसे सॉलिड रॉक की तरह खड़ा करके रखते थे ना गुरुजी उस टाइम हमें, जब जिस दिन एग्जीक्यूशन वाला दिन होता था। थक जाते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स आपके ऊपर वो बिल्ड करता रहता है, डेडलाइन क्लोज आ रही है, आपको इतना कुछ भी करना है, फेस्टिवल है, ग्रैंड होता था सब कुछ, बट आप किसी को देख के बता दो कि किसी के अंदर थकावट है या कुछ है, सबके आंख में जाते वक्त बस खुशी के आंसू ही होते थे, और सब अपने साथ खुशियां और ब्लेसिंग्स लेके जा रहे होते थे। इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था संगत को, गुरुजी के अंदर लीन होते, एकदम ऐसे लीन हो गए हैं, आंखों में आंसू है, रोते हुए देख रहे हो, तो ऐसा लगता था कि हमने जो सेवा गुरुजी के लिए करी उसका वो सही हो गई, मतलब उसमें कोई कमी नहीं थी। ऑफ कोर्स कमी होगी, इसीलिए हमारे वो मीटिंग्स होती थी जिसमें हम डिस्कस करते थे कि क्या गलत हो गया, क्या सही है, कैसे कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वो सब होता है, बट वो जो मोमेंट आप आंखों से देख लेते हो ना, कि जब संगत की आंखें बंद है बट आंखों से हल्के आंसू गिर रहे हैं, वो आप नहीं भूल पाते। तब आपको लगता है जो गुरुजी ने आपको दिया था आपने सही से किया। जय गुरु जी। एक और बार मेरे आंखों से आंसू गिरे थे जब तुझे आईटीसी मराठा में साउंड पे देख। हाँ, वो आप, मैं तब तक आप, मैं आपको जानता था तब तक, है ना, जब आप और मैं हाँ मिले थे। वो आईटीसी मराठा की भी बड़ी अच्छी, मेरे को बड़ा मजा आता था। मेरे को याद है सिद्धार्थ मोहन अंकल सब आते थे वहां पे, अपना उन्होंने बैंड सेटअप करना पूरा का पूरा, सब जो तबला बजाते थे, कीबोर्डिस्ट, मेरी सबसे जान पहचान बन गई थी, क्योंकि मेरी करियर के भी इनिशियल स्टेज थे, मैं बड़े अच्छे से ना वो जॉब, वो सेवा पुल ऑफ नहीं कर पाता था, मेरे को उनका बैंड मिक्स करना होता था, मुझे याद है। बट बड़ी अच्छी ट्यूनिंग बन गई थी, या फिर मेरे को याद है फिर वो बैंड का मिक्स खत्म होना, तो मैं वही कह रहा हूँ, हर सेवा इक्वल है, चाहे वो कोई भी सेवा हो, वो इक्वल है। फिर मेरे को याद है इतने सारे सेवादार अभी ये कर रहे हैं, फिर वो रोटी भी दे रहे, रोटी प्रसाद भी बांट रहे हैं, मैं, मेरे को याद है मैं मिक्स करा, मैंने खत्म हुआ, अंकल आ गए जल्दी से, अंकल जल्दी आओ जल्दी आओ, रोटी प्रसाद बांटो, रोटी प्रसाद बांटो, फिर मैं रोटी उठा के घूम रहा हूँ हर जगह, बांट रहा हूँ रोटी प्रसाद, लंगर बांट रहे हैं, लंगर प्रसाद बांट रहे हैं, इतना अच्छा टाइम होता था। बस एंड में क्या दिखता था, सबके चेहरे पे खुशियां बस, वो देख के ना, सारे वो जितनी थकावट वकावट सारी गायब हो जाती थी, वो होती ही नहीं थी। सब एंड में इतना खुश होते थे, सब इस प्रोसेस में इतना खुश होते थे, ऐसा लगता था फैमिली के, अगर आप ऐसा देखो ना इसको एक फ्लैशबैक की तरह, या इसको मेरे इस पर्सपेक्टिव से देखो, जैसे सब आसपास सेवा कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बट इन दी एंड क्या हो रहा है, सबकी आंखों पे या सबकी उसमें खुशी ही है, कोई मजबूरी में कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे। इतनी एनर्जी, इतनी पॉजिटिविटी गुरुजी झोंक के रखते थे सबके अंदर, कि बस खुशियां ही दिखती थी और कुछ दिखता ही नहीं था। इसी वजह से शायद मैंने सेवा भी शुरू करी थी, क्योंकि मेरे को इतनी पॉजिटिविटी, इतनी इज्जत दिखी थी कि इंसान की वहां पे इज्जत हो रही थी यार अच्छे से। और ये ऐसा नहीं ये अंकल वो अंकल, ये अंकल, सब बस अंकल आंटी, अंकल आंटी, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो कोई भी हो, और सबकी इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, इससे अच्छा क्या चाहिए और आपको। वहां से मेरी सारी जर्नी शुरू हुई थी, जब मैंने ये चीज देखी ना, मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये, वहां से जर्नी शुरू हुई, फिर कहाँ कहाँ गुरुजी ने क्या नहीं करवाया, किन रास्तों पे नहीं लेके गए, क्या नहीं दिखाया, बट ब्यूटीफुल। वाह जी, गुरुजी के बच्चे सबसे अच्छे। अरे बिल्कुल, बिल्कुल। वाह, आते रहो बेटा, ऐसे ही सत्संग शेयर करते रहो हैं। मैं तो चाहता हूँ आंटी और भी लोग जुड़े, मैं पता है आपको, दिल्ली में ना, अब दिल्ली में बहुत लोग हैं गुरुजी को मानने वाले, गुरुजी बिल्कुल सही के कहते हैं, लाइनें लगने वाली हैं,
मैं देखता हूँ। हाँ, अब मतलब बहुत सारे लोग जो नहीं फॉलो करते ना गुरुजी को, मैं मेरे को बुरा लगता है ये सुनते हुए, बट ऐसे बोलते हैं। अब तो मतलब ऐसे बोलते हैं कि कौन है जो गुरुजी को नहीं जानता अब दिल्ली में। अब सब जानते हैं, बुरा मतलब लगता है। जिनको नहीं भी पता गुरुजी को, नहीं भी फॉलो करते, उनको पता है गुरुजी कौन है। हाँ, इतना हो गया दिल्ली में। मैं बड़ा खुश होता हूँ ये देख के। मैं, अच्छी बात है भाई, सब जुड़े, सबका कल्याण हो, सबके अंदर अच्छी चीजें रहे। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बहुत बुरा लगता है ना कोई गुरुजी से ना जुड़ा हो तो। हाँ आंटी, मेरे को ये लगता है, मेरा मन बड़ा करता है, बट मैंने आज तक पापा मम्मी को नहीं फोर्स किया। फोर्स मतलब हाँ, मैंने उनको कभी कुछ ज्यादा बताया ही नहीं। मैं उनको बस यही बताता रहा। पापा, मेरे 3-4 साल बाद पापा मम्मी जुड़े हैं। मैंने हाँ। कभी, मेरे को इतना पता था इनकी अपनी जर्नी होगी, इनका अपना टाइम होगा, और जब होना होगा वो इतना मैजिकल होगा कि मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। मैं बताता रहता था उनको क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। बट जब इनका टाइम आना था, आना था। अब आज का दिन है। और आई एम श्योर सबकी जिंदगी में यही है, सबका सबका टाइम लिखा हुआ है, कब जुड़ना है कब नहीं जुड़ना है, सबका लिखा हुआ है। हम जुड़ मैं गए। तो यही, क्या चीज आंटी? हम तो कुछ साल पहले जुड़े, राइट। उसके पहले हम भी नहीं जुड़े थे। क्या पता आंटी कब इतना से जुड़े हैं। वो तो अब पता चलता है कि क्या पता, लेकिन जब हाँ, ये पता बात ही भी सही नहीं है। था, है ना, वो तो गुरु ये बात कृपा भी से सही है। पता चलता है कि क्या पता। और कितने जन्मों से जुड़े हो वो भी क्या पता। वो तो अब पता चलता है, लेकिन जब पता ही नहीं था तब हम भी नहीं जुड़े थे, हम आने को रेडी नहीं थे, है ना। ये बात तो बिल्कुल सही। उनके उन उन जीवों के लिए भी हमें प्रे करना है कि गुरुचरण का रास्ता, अगर वो जीव भी योग्य है तो गुरुजी उनको चरणों का रास्ता जल्द से जल्द दिखाए, ये प्रार्थना करते हैं। मैं तो बुरा बहुत नहीं बार ही लगता। करता हूँ आंटी। जब भी मेरे सामने कुछ गलत होता हुआ दिख जाता है ना, ऑफ कोर्स मैं हमेशा यही प्रे करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये पावर क्या है। मैं जानता हूँ वो लोग नहीं समझ पा रहे, वो बेचारों की किस्मत नहीं है। बट मैं नहीं नहीं, जानता हूँ क्या। हर एक का टाइमिंग होता है, वो बेचारों की बिल्कुल किस्मत बिल्कुल। नहीं है, नहीं। हम ही वो बेचारे हैं, हम ही वो बेचारे, है ना। हाँ, हम हमें तो समझ आ गया, हम तो बहुत किस्मत वाले हैं आंटी। बहुत। हाँ जी। अभी भी शायद, मैं तो यही कह रहा हूँ, गुरु जी दरवाजे खोलते हैं आपके। अब उनको उनको पता होता है कि आपको किस स्टेज पे क्या बताना है। वो अपने आप आपको वो वाला ज्ञान मिलता रहेगा, करेक्ट, अपने आप आता रहेगा, वो आपको पता भी करेक्ट, नहीं चलेगा। करेक्ट। वो अपने आप वो चीज बिल्ड करते रहते हैं आपके अंदर। बट किसी ने हमारे वास्ते प्रे किया था, इस वास्ते हमें गुरुचरण में, इसी हाँ, वास्ते हमने भी किसी के लिए प्रे करना है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल ताकि, आंटी, ये तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। है ना, हमें भी उन सब के लिए प्रे करना है, बुरा नहीं मन लगाना किसी ना को ना ना, देखो, बिल्कुल भी नहीं। किसी के है लिए तो ना। आंटी बुरा सोचना ही नहीं, किसी के लिए बुरा। क्या क्या ही करोगे बुरा सोच के, किसी के लिए क्या कर लोगे। आपके अंदर ही बुरा गलत नहीं, चीजें आएंगी और यानी कुछ नहीं बुरा होगा। नहीं लगाना, कोई जुड़ा हुआ ना दिखे गुरु जी से तो बुरा मत लगाना, ये बोल रही हूँ। अच्छा मन अच्छा, नहीं खट्टा नहीं, मत मैं वैसे भी एक बात कह रहा था आंटी। मैं भी ये ना कई बार सोचता हूँ कि हम, हमारे मुंह से निकलती है कई बार बहुत कड़वाहट, निकल मेरे मुंह से तो बहुत बार निकल जाती है, क्योंकि बिजनेस में हूँ, काम कर रहा निकलती हूँ, है, तो चीजें नहीं होती। अभी भी तब समझ निकलती है। आता है कि हाँ जी आंटी, बिल्कुल। मैं तो तो आंटी बस झूठ नहीं कहूंगा, बट निकल नहीं तो जाती है। फिर वो झूठ ना बोलना पड़े तो सच ही बदल दो, हाँ, ये तो है। है ना। हाँ ऐसा जी हाँ सच जी हाँ किस जी। काम का बिल्कुल जिससे बिल्कुल बिल्कुल। परमात्मा के चरण से दूर रहे हम। नहीं नहीं, बिल्कुल आंटी, आई एग्री। सच बदल दो बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। अपना सच बदलो। देयर इज नथिंग मोर वैल्यूएबल देन बीइंग पॉजिटिव, नो एबीसी, मन चंगा, नलके का पानी गंगा। गुरुजी के मुख से निकली हुई जो वर्ड्स है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज ही नहीं है इस दुनिया में। क्योंकि ये जो बातें हैं वो गुरुजी ने कहा हुआ है कि यहाँ तो झीलों के जैसे तैसे, हाँ जी। है ना। उसके बाद तो कर्म के अलावा कुछ ही काम नहीं आना है। तो भागो, भागो उतना ही जिससे अपने कर्म खराब ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। कर्म तो संभालने ही है, कर्म के अलावा कुछ ही काम नहीं आता है। मुझे एक चीज पता है आंटी, ये याद है। मेरे को याद है कि जब मैं गुरुजी से जुड़ा जुड़ा ही था ना, तो मैं जुड़ा था आंटी के थ्रू। मैंने जैसे आपको बताया था, एक आंटी थी, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का।
बट वो मैं आंटी के थ्रू जुड़ा था, और पता नहीं वो क्या होता था। आप मानोगे नहीं, मेरे को जब जब गुरुजी सपने में आए शुरुआत में, अभी भी आते रहते कई बारी, अब इतने नहीं आते, मैं वो जरूर मानूंगा, बट जब भी आए हैं, मेरे को अगर सपोज 10 बारी सपने में आया, 10 में से 6 बारी गुरुजी ने आके मुझे बोला आंटी का ख्याल रखना है, आंटी का ख्याल रखना है, आंटी का ध्यान रखना है, ये करना है तूने, आंटी का ध्यान रखना है, तूने ये चीज करनी है, इसका ध्यान रखना है, कई बारी बोला मुझे गुरुजी ने। तभी शायद वो एक दोस्ती भी इतनी प्रोलॉन्ग है, क्योंकि मेरे को इतनी बार इंडिकेट किया गया है। और मेरे को हमेशा वो मेरे सपने में आके उनके लिए बोलते थे। मेरे को बड़ी बारी हुआ है ये, मैं बड़ी बार आंटी को भी बताता हूँ कि भाई गुरुजी तुम्हारे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं कर रहे, तुमसे बात ना करके मुझे बोल रहे हैं ध्यान रखने को। बट कितने आंटी इट ऑल मेक सेंस नाउ। कितने महीने, कितने साल ख्याल रखने को बोला है, या फिर कितने जन्म ख्याल रखने को बोला है, वो बताया? नहीं आंटी, कुछ नहीं। मुझे याद है आंटी, मेरे को तो कई बार इतना तक याद है कि वाइट चोले से सीढ़ी से उतर के आ रहे हैं, हाँ भाई की हाल चाल ने, ऐसे करके उन्होंने बात किया, मैं बैठा हुआ हूँ, आंटी ठीक है, ख्याल रख रहा है नहीं रख रहा है, ऐसे कई बारी मेरी बात हुई है उनसे। कहते कमी नहीं छोड़नी कोई, मैंने कहा "हाँ जी, कुछ ही जरूर जरूर ध्यान रखूंगा ध्यान रखूंगा"। कई बारी मतलब ऐसे सत्संग भी हुए हैं और बस उतनी ही बात हुई और वो चले गए हैं। हाँ। तो हर चीज का मतलब है, बिल्कुल है, मेरे को अच्छा। पता है। अच्छा। तो ऐसे कई बारी गुरुजी आते हैं सपने में, दूसरों के लिए हमें बता के जाते हैं क्या करना है क्या नहीं। करेक्ट। करेक्ट। बिल्कुल। शुक्र, शुक्राना है। शुक्राना है आंटी गुरुजी का बस। बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही सत्संग शेयर करते रहो। आपके साथ वाले जो हो उनको भी बोलो, आशिमा आंटी को भी इनवाइट करो एक आध दिन सत्संग शेयर हाँ करने जी के आंटी, लिए। जरूर जरूर। कब बुला रहे हो आशिमा आंटी को? आंटी मैं बोल दूंगा आंटी को, कभी मैं बोलूंगा, बट आशिमा आंटी, आशिमा आंटी तो परफेक्शनिस्ट है बस, सिंपल एज दैट। बस और मैंने, क्या चाहिए? क्योंकि उनकी उनके साथ उनको मेरी इतनी सुनने के इंटरेक्शन अलावा रही है ना, क्या क्योंकि चाहिए? हम लोग दरबार सजाते थे, वो दरबार कोऑर्डिनेट करती थी पूरा। मुझे पता है एक सिलवट दिख जाए, आशिमा आंटी फट पकड़ती थी, अतीक अंकल देखो वो सिलवट दिख रही है, आपको क्यों नहीं दिख रही? मैंने आंटी सॉरी सॉरी, अभी ठीक करता हूँ, अभी ठीक करता हूँ। हम्म। वाह, आशिमा आंटी बहुत बहुत अच्छी सेवा करती हैं, क्योंकि मैं उनके साथ इतना कोऑर्डिनेट करता था, तो ऑफ कोर्स मुझे पता है वो उनकी नेचर में क्या है, वो किस तरीके से है, वो पैशन कहाँ से आ रहा है। बाप रे, वो एकदम स्पिक एंड स्पैन, उनको सेवा वैसी पसंद है, बिल्कुल। बहुत बहुत बेटा, अच्छा। अब जाते जाते यही सेवा लेते जाओ, आशिमा आंटी को बुलाते लाओ। मैं आशिमा आंटी से बात करता हूँ पक्का, मैं उनको बोलता हूँ एक बारी। पानी है कि खत्म हो गया? चाची क्या पानी? हाँ है देखो, अब खत्म हुआ। हाँ, अब ठीक है। हम्म। एक और बताता हूँ आंटी, एक और सत्संग याद है, पता नहीं क्यों, चलो ये सुनाता हूँ। पता नहीं इसका क्या मतलब हुआ। आ, मैं ना मंदिर से बाहर निकला, लेफ्ट लिया, लेफ्ट लेके जा रहा हूँ 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 जा रहा हूँ, आउट ऑफ नोवेयर मेरे को कोई एक अंकल नहीं थे, वो कोई कोई मेरा फ्रेंड या अंकल या जो भी, मेरे को याद नहीं आ रहा वो बंदा कौन है। मेरे को, मैंने उनको बोला हेलो, मेरे कोई अच्छे रिलेशन थे उनसे, मैंने बोला हेलो, मतलब मैं आपको जानता हूँ, मैंने बोला जय गुरु जी, हेलो हेलो। उसने बोला, आंटी आप मानोगे नहीं, मेरे को सामने से उड़ती हुई गालियां आई हैं। अरे। ब्लैंक, कोई आइडिया नहीं मुझे क्या हुआ है, बट मुझे उस दिन पता था कि कुछ मेरे साथ बुरा होना था, वो टल गया। उड़ती हुई गंदी बातें आई मेरी तरफ, और मैं अपने रास्ते वो अपने रास्ते, बस। ना ऐसा भी नहीं वो मुझसे पहले लड़े हैं या कुछ, कुछ नहीं। तो मेरे को ऐसा आंटी ना बहुत बारी फील होता है कि ना गुरुजी हमारी परीक्षा लेते हैं। गुरुजी देखते हैं कि देखता हूँ अब ये क्या करता है, अब ये क्या करता है। ये मेरे साथ बहुत बारी हुआ है, ये मैंने मंदिर में तो बहुत ही बार फील किया है कि अब ये क्या करता है, आपको एक्सट्रीम्स में पुश किया जाएगा। आप अपनी रैंडम लाइफ में ऐसे रैंडम लोगों से मिलोगे, इधर उधर की बातें होती हैं, सब होती हैं, कोई आपको 4 बातें सुना देगा, हर जगह परीक्षा है, पता है आंटी आपको, कि अब ये क्या करता है, अब देखता हूँ क्या करता है। ये तो मैंने मंदिर में बहुत फील किया है। उस दिन मुझे ये पता था, जिस दिन मेरे साथ ये हुआ ना, उस दिन मुझे पता था, उस दिन ये है कि अब ये क्या करता है। उस दिन मैंने बस यही करा था बस,
क्योंकि मुझे उस दिन ये पता था ये परीक्षा है, पक्की बात। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता था, ऐसी सिचुएशन वो क्रिएट ही नहीं हुई थी, वो अंकल कुछ बोलते। बट उस दिन वो वाला दिन था। अब ये क्या करता है, बहुत बारी मैं फेल भी हुआ, नो डाउट मैं हुआ। बट गुरुजी परीक्षा लेते हैं आंटी, हमेशा हर सेकंड कुछ ना कुछ हो रहा होता है। तो गुरुजी देखते हैं कि देखता हूँ ये अभी भी वैसा है या नहीं है, ये बदल तो नहीं गया। सब देखते हैं, वो बदलते हैं तो कान खींच के वापस भी लेके आते हैं। मेरे को पता है कि आज आज जो मैं इतना बोल रहा हूँ गुरुजी के बारे में, मैं तो कितने टाइम बाद ये सब बातें हो रही हैं, कितने टाइम बाद। मतलब मैं जब से मंदिर से आया हूँ कोई ऐसा मौका ही नहीं बना। मैं भी अपने बिजनेस काम वाम भाग दौड़ में इतना फंस गया कि भूल ही गया कि उन्हीं का दिया है सब कुछ। और ये मैं कई बारी बात करता हूँ मम्मी पापा से, सबसे, कि गुरुजी कहते थे ना, आंधे रहा करो, मिलते रहा करो। ये बिल्कुल सही बात है। अब गुरुजी चाहे अपने चोले में नहीं है, बट वो अभी भी मतलब वही है कि उनको याद करते रहो, उनकी बातें करते रहो। करेक्ट। गुरुजी ने बड़े मंदिर जब खोला ना, तब सबसे अभी, ज्यादा यही था। नहीं, जब बड़े मंदिर बनाया फर्स्ट अच्छा अच्छा, जब, ओके ओके ओके। ना, तब कहा जाता है, ऐसे सत्संग मैंने सुने हैं पुरानी संगत के, वो बड़े खूबसूरत से सत्संग थे, कि गुरुजी चाहते थे कि और संगत आए, और संगत आए, है ना, और संगत जुड़े। और गुरुजी तो और को ब्लेस करते गए। हम उन्हीं और में से कोई और है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो हम फिर कहीं और बिजी हो जाएंगे तो गुरुजी हमें बुला ही लेंगे ना। नहीं नहीं, बिल्कुल आंटी, बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी हमारी बाह कभी भी नहीं छोड़ते। कभी नहीं आंटी, ये बात तो बिल्कुल तय और पक्की है। मैंने तो खुद एक्सपीरियंस किया है। तुम दूर जा सकते हो उनसे, वो नहीं जाते तुम्हारे। तुम एक सेकंड आंख बंद करो और एक सवाल पूछ लो उनसे, उसी वक्त जवाब आता है, उसी वक्त आ जाता है। मैं तो पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कितना। है ना। वो मन में प्योरिटी की बहुत जरूरत है आंटी। मुझे ऐसा वो फील होता है कैसे कि ना आएगी? वो मन मन बहुत चंगा होना चाहिए उसके लिए। वो आपके कैसे दिल में करेंगे? कुछ गलत चल रहा हो, फिर आप सोचो गुरुजी, गुरुजी वास ही नहीं करेंगे ऐसे मन में यू थिंक जिसमें सो? गंदगी हो, वो चालाक फरेबी हो। खुश खुश रहो बस, ऐसा लगता है हर दिन बस अच्छा बीत रहा है, उनका शुक्राना। हर दिन खुशी है, अगर रात को सोने जाते हुए आपके मुंह पे स्माइल है, खुशी है, उनका शुक्राना। दुख है तब भी उनका शुक्राना कि कुछ कुछ गलत होगा जो निकल रहा है, जो वो सस्ते में कट रहा है, वो हमारी जिंदगी में है, इसलिए पता नहीं क्या हो सकता था। मतलब गुरुजी ने तो हमें दुख में भी खुश रहना सिखा दिया है, कि मैं अभी सोच के मेरे दिमाग में आया आंटी। हाँ। मतलब अगर कैसे? दुख की भी घड़ी हो, वो भी कटी जाती है अच्छे से, मतलब ज्यादा कुछ ज्यादा दर्द भी नहीं होता, बट गुरुजी काट देते हैं। तो दुख में भी खुश रहना सिखा देते हैं। ऐसे ट्रू है, एकदम ट्रू। लेकिन तू वो माइंड में प्योरिटी बोल रहा था, वो कैसे लानी है? आंटी, वो माइंड में प्योरिटी बस वो ना सिचुएशन पे, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में तो नहीं है, मुझे पता है। मैं फील करता हूँ, बल्कि मेरा यही दिक्कत है, मैं ना फील करता हूँ, एग्जीक्यूट नहीं कर पाता कई बारी। बट मुझे हमेशा पता है माइंड में प्योरिटी इसी चीज से आएगी आंटी। गुरमुखी बनो। गुरमुखी मतलब कि ऐसी बाणी या ऐसी ऐसे काम करो जो गुरुजी, अगर गुरुजी आपको करते हुए देख लेंगे तो उनको लगना चाहिए कि हाँ ये सही है, ये गलत नहीं। अगर गुरुजी, आप खुद को एनालाइज कर सकते हो कि अभी जो मैं कर रहा हूँ, और अगर गुरुजी ने कल को ये सुन लिया, वो सुन ही रहे होते हैं जो कि, अगर उन्होंने सुन लिया तो क्या उनको अच्छा लगेगा ये सुन के? बिल्कुल नहीं लगेगा। मेरे ख्याल से इसी से आंटी प्योरिटी आ जाती है। मतलब गलत काम ना करो, गलत काम ना करने की रियलाइजेशन भी गुरुजी देते हैं कि ये गलत है, और वो हमें बताते हैं, वो बिल्कुल बताते हैं आंटी। वो हम होते हैं जो मानने को तैयार नहीं होते। वो बिल्कुल बताते हैं गलत क्या है, सही क्या है। गलत कर रहे होगे, आपको बिल्कुल टोका जाएगा।
गुरुजी सही कहते हैं। गुरु मैंने सुना है, ये जितना कितना सही है कितना गलत मुझे नहीं पता, बट गुरुजी हमेशा 3 बार ही बताते थे। फिर अगर कुछ गलत हो रहा है, फिर जब आप वापस आते हो उनके पास उदास, तो गुरुजी यही बोलते, मैंने कहा था, मानी नहीं बस बात। मुझे ऐसा लगता है आंटी, मेरे को पर्सनली फील होता है कि गुरुजी की तरफ रास्ता यही है, गुरुमुखी बनो बस, सिंपल। जो उनकी कही हुई बातें, जो आपको लग रहा है कि अगर कोई आपने एक्शन या कुछ भी वर्बल या कुछ भी आप मूवमेंट भी कर रहे हो और आपको लग रहा है गुरुजी को सही लगेगा गलत, अगर आपको पता है गुरुजी को गलत लगेगा, तो आप नहीं करना आपको। बाकी तो वो दिमाग में सद्बुद्धि देते ही देते हैं, बिल्कुल देते हैं। वो बात पे एग्जीक्यूट चलना कब कर जरूरी है, सकते फिर हैं? रास्ता बंद कट जाता है। कैसे जाके? वो तो बोल रहा है ना एग्जीक्यूट करना मुश्किल है, तो वो एग्जीक्यूट कैसे कर सकते आंटी वो एग्जीक्यूट करने का तरीका वही होता है, एक चीज मैंने सुनी आंटी, वो स्ट्रांग विल रखना। वो विल स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी है, कि अगर मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं तो वीक विल वाला हूँ, बट मुझे रियलाइजेशन हमेशा होती है कि स्ट्रांग विल एक बहुत जरूरी चीज है, कि अगर ये होना है तो मतलब ये होना है, मतलब अगर ये गलत है तो मतलब गलत है, एड्रेस करना उस गलती को बहुत जरूरी है। तो इसी चीजों से ही आंटी मन में भी प्योरिटी आती है। आप कोई गलत काम नहीं करोगे तो अपने आप ही आप एक बहुत